हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एकलव्य मॉडल स्कूल का ये मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें हम 50 रीजनिंग के प्रश्न, 25 गणित के प्रश्न, 10 हिंदी के प्रश्न, 5 छत्तीसगढ़ी के प्रश्न और 10 अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो अगर आप इन सारे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियां, इसका प्रवेश पत्र कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, ये सारी जानकारियां दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहें और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। देखिए, समरूप का मतलब होता है जो उसी के समान दिखाई देता है, समान रूप वाले चित्र, ठीक है, उसको कहा जाता है समरूप चित्र। तो इसमें क्या है, इस साइड पे दिया हुआ है प्रश्न, ये है आपका बायां साइड, और इस साइड पे दिया हुआ है 4 उत्तर चित्र। हमें क्या करना है, इसके समरूप चित्र का चयन करना है, यानी कि जो इसी के समान दिखाई दे रहा है उस चित्र का चयन करना है। तो देखिए उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन को देखिए, ये जो आकृति है ये क्या है, थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। यहाँ देखिए दूसरी आकृति में ये तो सीधा बना है, लेकिन यहाँ देखिए जहाँ पर का दरवाजा है ये इसमें छोटा दिया है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन में, ये तीसरा ऑप्शन देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल इस प्रश्न आकृति के समान है, तो ये सही उत्तर होगा। चौथा ऑप्शन में देखिए ये जो इसमें ये जो डिब्बे बने हैं ना, इसके बीच में जो इसमें गैप दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको समरूप चित्र का चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका समरूप चित्र वाला ही प्रश्न है। तो इसी के समान सेम आकृति किसमें बना हुआ है आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए और बताइए कि किसमें इसी के समान आकृति बना हुआ है। चलिए पहला को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पास ऐसे एंड बना है, यहाँ पास ऐसे डॉलर वाला बना हुआ है, ऐसे भी बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है। ये बिल्कुल सही आकृति है, ये जो है प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। फिर भी हम बाकी को भी चेक करते हैं। तो देखिए इसमें जो एंड बना है ये उल्टा बना है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। इसमें देखिए इसमें जो गुणा बना है ये बना है गलत, तो ये भी हो जाएगा गलत। इसमें भी देखिए ये जो एस बना हुआ है ये इसमें बना है गलत, तो ये होगा आपका गलत। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चित्र में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, यानी कि इस साइड पे दिया गया है प्रश्न चित्र, तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ये है आपका दाईं ओर, इस साइड पे दिया गया है उत्तर चित्र। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। हमें जो है ना उस उत्तर चित्र को चुनना है जिसमें ये जो प्रश्न चित्र है क्या हो, छिपा हुआ हो। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होती है ना जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ होता है, उसमें क्या करते हैं हम इस प्रश्न चित्र को इन आकृतियों में बना करके देखेंगे। जिस भी आकृति में आपका ये प्रश्न चित्र बन जाएगा वही आपका उत्तर चित्र होगा। तो चलिए भाई बना करके देखते हैं कि किस आकृति में जो है ये प्रश्न चित्र बन पा रहा है। देखिए पहला आकृति में क्या इसमें ये वाला चित्र बन पाएगा, तो नहीं बन पा रहा, तो ये हो जाएगा गलत। इस दूसरे आकृति में देखिए क्या ये वाला बन पा रहा है, तो बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ ये लाल रंग में, इसको देखिए ये जो है इसी आकृति के समान दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हम तीसरा में भी चेक करते हैं। तो तीसरा में भी जो है आपका प्रश्न चित्र नहीं बन पाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। चौथा में भी जो है प्रश्न चित्र नहीं बन पाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका छिपी हुई आकृति वाला ही प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न चित्र को इन उत्तर चित्र में बना करके देखना है। जिस भी आकृति में ये प्रश्न चित्र बन जाएगा वही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो चलो बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है यहाँ पास नहीं बन पा रहा है, और ये जो यहाँ पास बन रहा है ना इस तरह से, ये क्या है, ये बहुत बड़ा है इस प्रश्न चित्र से। देखिए यहाँ पर जो बन रहा है क्या है, इससे बहुत बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा आकृति में देखिए, दूसरा आकृति में यहाँ पर देखिए जो लाल रंग के बन रहा है ये वाली आकृति, ये बिल्कुल इस प्रश्न चित्र के समान है और इसका जो आकार है वह भी प्रश्न चित्र के समान ही है, तो ये होगा हमारा सही उत्तर।
तीसरा ऑप्शन में देखिए, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, चौथा में भी नहीं बन पाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र। ज्यामितीय चित्र क्या होती है? आपका वर्ग होगा, वृत्त होगा या त्रिभुज होगा कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। ये है आपका प्रश्न चित्र। इस साइड पे क्या होगा? ज्यामितीय चित्र होगा, यानी कि जो आकृति है ये आपका एक तो वर्ग होगा इस तरह से, या तो यह जो है एक वृत्त हो सकता है या फिर एक त्रिभुज हो सकता है। तो देखिए ये जो है किस प्रकार से बन रहा है, तो ये बन रहा है एक वर्ग की तरह, यानी कि ये जो है एक वर्ग है। अब देखिए क्या बोला है, दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C, D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। इस साइड पे जो है 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाली चित्र को ज्ञात करें। हमें क्या करनी है? ऐसे चित्र को खोजना है जिसको इसमें जोड़ने पर जो है ये ज्यामितीय चित्र पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। अभी जो है ये आधा वर्ग बना है, इसको पूरा वर्ग जो है कब बनेगा, मतलब किस आकृति को जोड़ेंगे तो ये जो है पूरा वर्ग बन जाएगा, ये हमें पता लगाना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो जब भी ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न आएगा ना, तो आपको क्या करनी है, आपको जो है इसको पहले पूरा कर लेना है। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। अगर हम इसको जो है एक वर्ग बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये यहाँ से जो है इस तरह से आ जाएगा। वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं जो है बराबर लंबाई की होती है। तो इसको हम अगर वर्ग बनाते हैं तो ये जो है इस तरह से बनेगा, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। तो देखिए जो लाल रंग की आकृति बना हुआ है, इस तरह की आकृति ही जो है यहाँ पास आएगा और इसको जो है एक पूरा करेगा। तो सही उत्तर क्या होगा, इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से है आपका ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न है। हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति जो है इसमें आएगा और इसको जो है पूरा करेगा, इस ज्यामितीय चित्र को पूरा करेगा। चलिए भाई हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो हम इसको जो है एक वर्ग बनाते हैं, तो इसको जो है यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ से जोड़ने के बाद जो इसका ये बाउंड्री में जो बना हुआ है ना, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इसके जैसा कौन सी आकृति है, वही आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस ज्यामितीय चित्र को पूरा करेगा। तो देखिए इसके जैसा आकृति है आपका ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये है आपका प्रश्न चित्र, ठीक है, जिसका एक भाग लुप्त है। इसका एक भाग क्या है, लुप्त है। यहाँ पास का भाग जो है इसका लुप्त है। और दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C, D पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। आपको जो है उस आकृति का चयन करना है जिसको बिना किसी घुमाव के, है ना, जिसको बिना किसी परिवर्तन के अगर हम यहाँ पास रख देते हैं तो वो जो है इस आकृति को पूरा करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए और समझिए कि यहाँ पास कौन सी आकृति जो है इन चारों में से आएगा जो इसको पूरा करेगा। तो मैं जो है ना इसको जो है बना देता हूँ एक बार, ताकि समझ में आ जाए सबको। ये लाइन जो है ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ये लाइन जो है यहाँ से ये ऐसे आ आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लाइन यहाँ पास आएगा और एक लाइन जो है ये यहाँ पास ऐसे जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, वही जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस पैटर्न को जो है पूरा करेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पैटर्न वाला प्रश्न है। तो बताइए कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा और इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो एक बार जो है ना मैं इसको जो है पूरा बना करके देख लेता हूँ। देखिए लाइन जो है यहाँ से ऐसे आगे की ओर आ जाएगा, जैसे बाकी बना हुआ है वैसे ही यहाँ से भी लाइन ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो है लाइन आपका ऐसे आ जाएगा। तो देखिए लाल रंग पे जो इस तरह से आकृति बना होगा वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो इस तरह से कौन सा बना है, इस तरह से बना है ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो यह आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस पैटर्न को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या है, 4 आकृति दिए गए हैं। इसमें से 3 आकृति जो है एक समान है, जबकि एक आकृति जो है आपका अलग है, भिन्न है। तो जो अलग आकृति है उसको जो है हमें चयन करनी है। तो देखिए भाई इसमें से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर में जो लाइन दिया हुआ है ना इसको गिन करके देखते हैं। देखिए इसमें 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन। इसमें लाइन की संख्या है 4। इसमें गिनते हैं, इसमें लाइन की संख्या 1 2 3, इसमें लाइन की संख्या है 3। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें लाइन की संख्या है 5। इसमें गिनते हैं 1 2 3
4 5 6 7, इसमें लाइन की संख्या है 7। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें लाइन की संख्या है 4, इसमें है 3, इसमें है 5, इसमें है 7। तो इन तीन आकृति को देखिए, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। ये क्या है, ये तीनों जो है आपके विषम संख्या है, यानी कि इसमें जो है लाइन विषम संख्या में है, जबकि 4 जो है आपका सम संख्या होती है, इसमें जो है लाइन सम संख्या में है। तो ये होगा आपका भिन्न आकृति। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें बताना है कि इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है समझिए, इसमें जो है एक चिन्ह का उपयोग किया गया है, मतलब एक चिन्ह लगाया गया है। इसमें भी एक ही चिन्ह है, इसमें भी एक ही चिन्ह है, जबकि इसमें जो है 2 चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भिन्न आकृति, यानी कि अलग आकृति। आया बात समझ में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चित्र में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। इस साइड पे क्या है, ये आपका प्रश्न चित्र है, इसमें 3 चित्र जो है दर्शाया गया है और चौथा के लिए जो है स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक ऊपर में है, एक नीचे में है। फिर ये जो सेकंड नंबर इसमें क्या हुआ, जो है बीच में आ गया। आया बीच में, एक कहाँ था, एक था ऊपर में, एक नीचे में, एक ये आ गया है इसके बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 4 चतुर्भुज है, यहाँ पास एक था, इसमें मतलब 2 चतुर्भुज थे, इसमें हो गए 3। ठीक है, इसमें है 4 चतुर्भुज, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसमें क्या होगा, इसमें जो है 5 चतुर्भुज आएगा। और क्या होगा, इसमें 5 चतुर्भुज आएगा। तो देखिए जो इसका स्थान है ना पहला का, ये दूसरा में जो है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे तो इसमें भी क्या होगा, इसका जो स्थान है जो पहले से बना हुआ है चतुर्भुज, उसमें चेंज नहीं होगा और 5वां जो है इसके बीच में आएगा। तो अगला आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही होगा। इसमें आपका यहाँ पास तो पहले से ही चतुर्भुज बना हुआ था इसे। ठीक है, ये रहेंगे ही, और एक जो है आपका यहाँ बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ है आपका बीच में आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वाला आकृति बनेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका श्रेणी क्रम वाला आकृति है। तो आपको ना इन 3 आकृतियों को देखना है कि इससे ये वाला कैसे बना है, इससे ये वाला कैसे बना है, इससे जो है ये वाला बनेगा, और इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा जो इसको पूरा करेगा वो जो है हमें बताना है। तो देखिए जो पहली आकृति है, इससे दूसरा आकृति कैसे बन रहा है। तो ये वाली जो आकृति है ना, वो इस दिशा में ऐसे घूम गया है। क्या हुआ है, इस दिशा पे ऐसे घूम गया है, और ऐसे घूमने के बाद जो इसकी चिन्ह है, जो बीच में गोला था वो किनारे में आ गया है, और जो किनारे में क्रॉस था वो बीच में आ गया है। उसके बाद क्या हुआ, इस आकृति से फिर से जो है आकृति इस दिशा में घूम गया है, और इस दिशा में घूमा है, तो फिर इसके चिन्ह जो है बदल गए हैं। तो आगे क्या होगा, इस आकृति को हम फिर से ऐसे जो है घुमा देंगे। जब ऐसे घुमाएंगे तो ये जो है नीचे की ओर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। इसके चिन्ह जो है फिर से बदल जाएंगे। बीच में गोला है तो गोला आ जाएगा किनारे में, और बीच में आ जाएगा ऐसे गुणा का चिन्ह। तो देखिए इस तरह से कौन सा चिन्ह बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 2 का चिन्ह। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। समझिए क्या हो रहा है, जहाँ पास आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देगा ना, वहाँ ये समझ जाना कि ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति में कुछ संबंध है। ठीक है, मतलब पहली आकृति से क्या हुआ है, ये दूसरी आकृति जो है बना हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है जैसे पहली आकृति से ये दूसरी आकृति बना हुआ है, इसी प्रकार से क्या होगा, इस तीसरे आकृति से ये चौथा आकृति जो है बनेगा। तो हमें जो है सबसे पहले ये समझना है कि पहले से दूसरा आकृति कैसे बना है, ठीक उसी प्रकार क्या होगा, इस तीसरा से जो है चौथा आकृति बनेगा। तो देखिए इन दोनों में क्या संबंध है देखिए, या तो फिर क्या होगा कि दूसरा से जो है आपका पहला बने रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या संबंध है समझिए। इसमें जो है ऐसे लाइन 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 है, इससे क्या हुआ है 3 डिब्बे बन गए हैं, है ना, क्या हो गए 3 डिब्बे बन गए हैं, मतलब कि 3 जो है यहाँ पर चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है। तो वैसे इससे क्या होगा समझिए, इसमें जो है ये जो चतुर्भुज बना है इसमें क्या है, इसमें जो है कुछ नहीं बना हुआ है, इस पर लाइन जो है नहीं है। तो यहाँ पास क्या है देखिए, यहाँ पास है खाली त्रिभुज, तो यहाँ पास क्या होंगे, यहाँ पर जो है आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे, और 3 त्रिभुज तो बनेंगे ही, और साथ में क्या होगा इसमें जो है लाइन लाइन भी बनेंगे। क्या होगा इसमें लाइन लाइन जो है बनेंगे। देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो है आपका ऑप्शन नंबर 3।
तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वही वाला प्रश्न है। तो आपको पहले ये समझना है कि पहले आकृति से ये दूसरी आकृति कैसे बना है, ठीक इसी प्रकार से तीसरा से जो है चौथा आकृति बनेगा और कौन सी आकृति बनेगा ये हमें इन चारों ऑप्शन में से खोजना है। तो समझते हैं कि पहला से दूसरा कैसे बना है। देखिए इस पहला में क्या है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, ये बन गया है बड़ा त्रिभुज, और ये जो चतुर्भुज बना हुआ था ये बन गया है 3 छोटे छोटे चतुर्भुज। आया बात समझ में? तो इसमें भी क्या होगा, ये जो 3 ऊपर के चतुर्भुज बने हैं क्या होगा, ये बन जाएगा एक बड़ा चतुर्भुज, ठीक है। और काला था तो वो जो है हो जाएगा सफ़ेद, ठीक है। और जो नीचे में गोला है ये 3 छोटे छोटे गोले बन जाएंगे। गोले भी कैसे रहेंगे, गोले भी जो है आपके सफ़ेद रहेंगे। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से है आपका ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है, जिसमें भी ऐसे नीचे में ऐसे रहेगा और ऐसे लाइन लाइन रहेगा, ठीक है। ये जो है आपका दर्पण को जो है बताता है कि दर्पण जो है कहाँ है, इसमें दर्पण जो है इसमें नीचे में है। चलो भाई इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं। देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो क्या होगा समझिए, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, जो आकृति ऊपर में बना हुआ है ये कहाँ बना है, ये है ऊपर में, ये बनेगा आपके नीचे में। कहाँ बन जाएगा, नीचे में बनेगा। और ये जो ऊपर में बना हुआ है, सॉरी ये जो नीचे में बना हुआ है ये बनेगा ऊपर में। तो इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे में बना है ना ये बन जाएगा ऊपर में। तो देखिए ये जो है ऐसे बन जाएगा, ऐसे है, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ये लाइन जो है आपका नीचे गया हुआ है ऐसे पूरा, तो लाइन जो है यहाँ नीचे में ऐसे आ जाएगा। यहाँ से ऐसे लाइन गया हुआ है तो यहाँ से लाइन जो है आपका ऐसे जाएगा। और ये जो ऊपर में बना हुआ है ये बनेगा नीचे में, तो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है यहाँ से बन जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो आकृति है क्या हुआ, जो नीचे में था ये वाला हिस्सा ये बन गया ऊपर में, और ये जो ऊपर में था ये बना है नीचे में, देख रहे हो। तो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है। इन चारों में से कोई भी आकृति नहीं बना हुआ है, चारों ऑप्शन ही गलत हैं। इसको जो है ना यहाँ पास ना हो करके इसको लाइन को जो है यहाँ पास होना चाहिए था, तो हमारा सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर 2। लेकिन इसमें जो है प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसमें जो है कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में जो है इस तरह से कई बार हो जाते हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है आपको जो भी लगता है उसको मार दीजिए, ये प्रश्न को जो है बाद में विलोपित कर दिया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो नंबर है वो सब में जो है काट दिया जाता है, वो किसी को जो है नहीं मिलता। आया बात समझ में? तो इसमें जो है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके एग्जाम में जो है इस तरह की गलती होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आपका नंबर जो है नहीं कटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न है, इसका हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए इसमें क्या है, इस तरह से आकृति बना हुआ है, ये इस तरह से, और दर्पण जो है इसके सामने में है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो हम जो है यहाँ पास एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं, मतलब एक लाइन जो है मान करके चलते हैं। तो इस साइड पे हो जाएगा इस लाइन के दायां हिस्सा और इस साइड पे होगा बायां हिस्सा। ऐसे क्यों करते हैं हम, ताकि हमें बनाने में जो है आसानी हो, ठीक है। वैसे ही हम इस साइड पे जो है ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा और इस साइड का हिस्सा होगा दायां हिस्सा। अब देखिए क्या होता है, जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं ना तो जो भी हिस्सा दायां साइड पे होता है वो बनता है बायां साइड पे। कहाँ बनता है, बायां साइड पे बनता है। और जो बायां साइड पे होता है ये बनती है दायां साइड पे। तो देखिए इसमें जो है बायां साइड पे कुछ भी नहीं है, तो देखिए इसके जो दायां साइड है इस पर कुछ भी नहीं है, तो इसके बायां साइड पे कुछ भी नहीं बनेगा, और जो बायां साइड पे है वो बनेगा दायां साइड पे। तो देखिए कैसे बना है समझिए, ये जो लाइन था यहाँ से ऐसे जो है हल्का से टेढ़ा बना है, तो लाइन है यहाँ से हल्का टेढ़ा ऐसे होगा, और यहाँ से जो है एक लाइन ऐसे नीचे की ओर आएगा और ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है ये क्या है, ऐसे नीचे की ओर है, इस लाइन से ऐसे दूर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से जो है ये ऐसे ऐसे दूर की ओर जाएगा और यहाँ से भी ऐसे ऐसे जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 की आकृति, वही जो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। बाकी इसको जो है ना मैं अच्छे से, जो मेरा दर्पण वाला वीडियो है उसको आप देख सकते हो, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे ढंग से जो है समझाया हूँ इसको जो है कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कागज मोड़ने और खोलने वाला प्रश्न। देखिए आपके पास जो है ऐसे कागज बना हुआ है, इस कागज को ना बीच से यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, यहाँ से जो है बीच से इस दिशा में ऐसे मोड़ दिया गया है। ऐसे मोड़ने के बाद फिर से यहाँ से जो है
इस दिशा पे इसको मोड़ दिया गया है। क्या कि ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ बीचों बीच जो है इस दिशा में से मोड़ दिए हैं और यहाँ पर जो है 2 ठो होल कर दिए हैं, मतलब कि 2 ठो जो है छेद कर दिए हैं। तो जब इसको हम वापस खोलेंगे, इस कागज़ को जब हम वापस खोलेंगे तब हमें किस तरह की आकृति जो है दिखाई देगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न होती है ना, हम इसको जब भी खोलते हैं वापस इस कागज़ को, तो क्या करते हैं, जहाँ से इसको आखिरी बार मोड़े हैं वहाँ पर जो है हम दर्पण की कल्पना करेंगे, यानी कि वहाँ पर जो है दर्पण मान के चलेंगे। देखिए इसको आखिरी बार जो है यहाँ से मोड़े हैं, यहाँ पास मानते हैं कि यहाँ पास क्या है, एक दर्पण है, और इसका प्रतिबिंब जो है फिर इस साइड पे बना देंगे। तो इसका प्रतिबिंब जब इस साइड पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये गोला जो है यहाँ बन जाएगा, ये गोला जो है यहाँ बन जाएगा। आया बात समझ में। अब इतना बना लिए तो क्या हो गया, आपका इतना हिस्सा जो है खुल गया, इसका आधा हिस्सा क्या हुआ, आपका खुल गया। ठीक है, अब जब इसका आधा हिस्सा जो है खुल गया, अब हम क्या करेंगे, इसको जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उस साइड पे जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम इसमें दर्पण जो है मान करके चलते हैं और इसका प्रतिबिंब जो है अब ऊपर की ओर बनाएंगे। तो जब इसका प्रतिबिंब हम ऊपर की ओर बनाएंगे तो ये गोला जो है आपका यहाँ बन जाएगा और ये गोला जो है यहाँ पास बन जाएगा। वैसे ये लाल गोला यहाँ बन जाएगा और ये गोला यहाँ बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सा आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना है आपका ऑप्शन नंबर बी की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका कागज मोड़ने खोलने वाला प्रश्न है, समझिए कैसे बनेगा। देखिए एक कागज जो है ऐसे है, इसको बीच से यहाँ से जो है इस दिशा पे ऐसे मोड़ा गया है। ऐसे मोड़ने के बाद क्या किए, इसको फिर से इस दिशा में ऐसे मोड़ दिए नीचे की ओर से। ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ पर जो है ऐसे लाइन खींच दिए। ठीक है, अब ऐसे लाइन खींचने के बाद जब इसको वापस खोलेंगे, यहाँ से ऐसे काट दिए है ना, ये जो लाइन दिख रहा है इसको क्या किए, वहाँ से काट दिए हैं। तो इसे काटने के बाद जब इसको वापस खोलेंगे तब ये जो है किस तरह से दिखाई देगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको आखिरी बार जहाँ से मोड़े हैं वहाँ पास जो है हमें दर्पण मान करके चलना है। तो यहाँ पास हम मान के चलते हैं दर्पण। तो क्या होगा, जिसका ऊपर में जो कटा हुआ है उसका प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे की ओर बनेगा। तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे दिखाई देगा, हमें इस तरह से जो है दिखाई देगा। जो ऊपर में है वो आपका नीचे साइड भी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इतना हो गया, इतना खुल गया, यानी कि इतना हिस्सा जो है आपका खुल गया है। ठीक है, ये देख रहे हो, इतना क्या हुआ, खुल गया। जब इतना खुल गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दर्पण की कल्पना करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है दर्पण मान के चलेंगे। और जब यहाँ पर दर्पण मान के चलेंगे तो क्या होगा, जो इस साइड पे बना हुआ है आकृति वो जो है इस साइड पे बन जाएगा। तो जब इस साइड पे बनाएंगे तो क्या होगा, इस साइड पे ऐसे आ जाएगा और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सा प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है हमारा आकृति ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही उत्तर होगा, है ना। ऐसे लाइन सॉरी ऑप्शन नंबर 3 बना हुआ है। देखिए इसमें जो है 2 लाइन बने हुए हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से जो है आपको हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें जो है इसमें ये बताना है कि जो कट आउट टुकड़े हैं, यानी कि जो टुकड़े हैं, इससे इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे कट आउट टुकड़े वाला प्रश्न होना तो आपको जो है इसको नंबर दे देना है। इसको दे दिए 1 नंबर, इसको दिए 2 नंबर, इसको दिए 3 नंबर, इसको दिए 4, इसको दिए 5। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इन सारे नंबर को जो है इन टुकड़ों, इन चित्रों में खोजना है। जिस भी चित्र में ये सारे टुकड़े मौजूद होंगे वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो चलिए वही खोजते हैं। देखिए पहले आकृति में इस पहला टुकड़े को खोजते हैं कि ये टुकड़ा जो है इसमें कहाँ पास दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो है हमें पहला टुकड़ा तो ये मिल गया, लेकिन इसमें जो है हमें दूसरा टुकड़ा जो है ये चतुर्भुज, ये वर्ग जो है नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगा गलत। वैसे इसमें देखिए ये हमारा पहला टुकड़ा जैसे है, लेकिन इसमें भी जो है दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। इसको देखिए, इसमें हमारा ये वाला हो गया पहला टुकड़ा की तरह, ये है हमारा दूसरा टुकड़ा की तरह, ये हमारा तीसरा टुकड़ा और ये हमारा चौथा टुकड़ा। देखिए यहाँ पास ये ऐसे बना हुआ है ना, ये इस तरह से, ये हमारा चौथा टुकड़ा और ये हमारा 5वां टुकड़ा की तरह है। तो ये जो है हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें सारे के सारे टुकड़े जो है मौजूद हैं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको खोजना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी जो है कट आउट टुकड़ों से जो है कौन सी आकृति बनाया जा सकता है वो जो है हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, इन टुकड़ों को जो है पहले नंबर दे देना है। ये हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब क्या करनी है, इन सारे टुकड़ों को जो है इन आकृति में खोज करके देखना है। जिस भी आकृति में जो है ये सारे टुकड़े मिल जाएंगे वही हमारा उत्तर आकृति होगा। इस पहले आकृति में देखिए अगर हम बनाते हैं यहाँ पास, यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो देखिए
जो लाल रंग के बनाया हूँ आकृति ये आपका पहले टुकड़े की तरह है, दिखाई दे रहा है। तो हमें जो है इसमें पहला टुकड़ा जो है मिल गया। अब देखिए इसमें मैं एक आकृति और बना देता हूँ। यहाँ से अगर ऐसे बनाता हूँ मैं, ये देखिए जो हरा रंग पे बना रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ये जो है हमारा दूसरा टुकड़ा की तरह है, ये पहला टुकड़ा, ये है दूसरा टुकड़ा की तरह, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से बनाऊँ, ये वाला आकृति यहाँ से ऐसे, तो देखिए ये जो है हमारा तीसरा टुकड़ा की तरह है, ठीक। और ये जो बच गया ये हमारा चौथा टुकड़ा की तरह है। तो इसमें जो है सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से जो है हम इसे हल करेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान में उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया है विधायक, फिर से 2 बिंदु है विधानसभा, फिर 4 बिंदु सरपंच, यहाँ ऐसे फिर खाली जगह। तो समझिए यहाँ पर ये जो 2 बिंदु दिए है ना, इसका मतलब क्या है कि जो पहली शब्द है और ये वाला शब्द, इन दोनों में जो है कुछ ना कुछ संबंध है। उसी प्रकार का संबंध क्या होगा इसमें और यहाँ पर जो आएगा उसमें होगा। तो यहाँ पर इन चारों में से क्या आएगा वो हमें पता लगाना होता है। तो हमें जो है सबसे पहले ये समझना है कि जो पहली नंबर का है और ये जो दूसरा नंबर का है, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या समानता है। तो देखिए विधायक क्या होती है, विधायक जो है आपके विधानसभा की होती है ना। विधानसभा की क्या होती है, विधायक होती है, मतलब कि जो विधानसभा होती है वहाँ से जो है विधायक का चुनाव होता है। उसी प्रकार जो सरपंच है उसका चुनाव कहाँ से होगा, तो सरपंच का चुनाव होता है पंचायत से। कहाँ से होता है, पंचायत से। तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4 पंचायत। आया बात समझ में। जो विधानसभा होती है उसके लिए किसका चुनाव होती है, विधायक का चुनाव होती है। तो ऐसी सरपंच का चुनाव किसके लिए होगा, तो सरपंच का चुनाव होगा पंचायत के लिए। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है आगे कौन सी संख्या आएगा ये हमें बताना है, जिसको पहले हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर है 7, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 14, फिर है 17, फिर है 19, फिर है 22। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम जो इसको घटा करके देखते हैं कि 7 से 9 कैसे बना है। तो हम क्या करते हैं, 9 में से 7 घटा देते हैं, कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 7 में जो है 2 जोड़ने पर आया है 9, ठीक है। वैसे देखिए जो 9 है, 9 से 12 कैसे आएगा, तो 12 में से 9 घटा देते हैं, कितना आएगा, 3 आया। यानी कि 9 में जो है हम 3 जोड़े हैं तो कितना आया, 12 आया है। फिर देखिए 12 से जो है आपका 14 कैसे आया, तो 14 में जो है 12 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 2 आया। यानी कि 12 में जो है 2 जोड़े तो 14 आया। अब देखिए 17 से जो है मतलब जो 14 है वहाँ से 17 कैसे आया, तो 17 में जो है 14 घटा करके देखते हैं, यहाँ आया 3। यानी कि 14 में जो है हम 3 जोड़े तो आया 17। वैसे जो 17 है वहाँ से 19 कैसे आया, तो 19 में जो है 17 घटाते हैं तो आया 2। यानी कि 17 में जो है 2 जोड़ने पर आया 19। अब देखिए 19 से 22 कैसे बना, तो 22 में जो है 19 घटाते हैं तो बचा 3। यानी कि 19 में जो है 3 जोड़ने पर बना 22। तो समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो है 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो आगे क्या करेंगे, आगे जो है हम 22 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पैटर्न हमारा यही चल रहा है। पहले जो है 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2, फिर 3। तो आगे क्या आएगा, आगे जो है यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। तो 22 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा, 22 में 2 जोड़ने पर आएगा 24। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों की कतार में सुमन दाएं साइड से 27वें स्थान पर है तथा बाएं साइड से 38वें स्थान पर हैं, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना कि कतार में जो है दाएं साइड से आपका स्थान दिया हो और बाएं साइड से आपका स्थान दिया हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों स्थानों को जोड़ लेना है। क्या करना है, इन दोनों स्थानों को जोड़ देना है। तो 27 और 38 को जो है जोड़ देंगे, कितना आएगा, 7 7 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1 2 और 1 3 3 3 6, ये आया 65। लेकिन जो 65 है ना, ये आपका उत्तर नहीं है। अब क्या करेंगे, 65 में से जो है 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 65 में से 1 घटा देंगे तो आपका आएगा 64। तो ये जो है आपका उत्तर होगा। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 64। समझिए क्या किए हम, दाएं साइड से जो स्थान था और बाएं साइड से जो स्थान था उसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो है यहाँ से 1 जो है घटा दिए, तो जो आपका आएगा आंसर वही जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, आया बात समझ में। यहाँ पास 1 क्यों घटाए हैं, क्योंकि जब इसको हम दाएं साइड से जोड़े हैं और बाएं साइड से जोड़े हैं तो क्या होता है, जो उसका स्थान था वह जो है 2 बार गिना जाता है, इसलिए जो है हम इसको जो है घटा देते हैं।
आया समझ में? तो हमारा सही उत्तर होगा 64। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में लीप वर्ष से कौन सा है? तो ध्यान दो, लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है हम 4 से करते हैं भाग। जो भी संख्या 4 से भाग जाती है वह जो है आपका लीप वर्ष से होती है। तो देखिए हम इसको जो है 4 से करेंगे भाग, तो 20 तो आपका 4 से भाग चले जाएगा, लेकिन 15 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 2015 जो है आपका 4 से भाग नहीं जाएगा, तो आपका लीप वर्ष नहीं होगा। वैसे यहाँ देखिए इसको भी 4 से भाग करेंगे तो 20 तो आपका 4 से भाग चले जाएगा, लेकिन 11 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, मतलब कि ये भी आपका लीप वर्ष नहीं होगा। यहाँ देखिए 2020 है, इसको 4 से भाग करते हैं तो 4 से आपका 20 भी भाग जाएगा, ये 20 भी भाग जाएगा, यानी कि 2020 जो है ना 4 से पूरा भाग चले जाएगा, तो ये जो है आपका लीप वर्ष से होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2020। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। हमें फिर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पास कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पास है 20, फिर है 22, फिर है 27, फिर है 37, फिर है 54। ठीक है, देखिए 20 से 22 कैसे आया है? तो 20 से 22 आया है 2 जोड़ने पर, है ना। 22 से 27 कैसे आया है? तो 27 में से 22 घटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि इसमें जो है 5 जोड़े हैं तब आया है। फिर यहाँ देखिए आगे 27 से 37 कैसे आया है? 37 में से जो है 27 घटा देंगे तो आता है 10, यहाँ पर जो है 10 जोड़ने पर आया है। अब यहाँ देखिए 37 से 54 कैसे आया है? 54 में जो है 37 घटा देते हैं, यहाँ हासिल लेंगे हो जाएगा 14 में घटाएंगे 7 तो आएगा 7, और 4 में घटाएंगे 3 तो आएगा 1, तो यहाँ पर जो है 17 जोड़ने पर आया है। अब समझिए यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसका मतलब क्या है? इसमें जो है 2 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ जो है 1 का वर्ग प्लस 1 जुड़ा है। वैसे 5 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 का वर्ग प्लस 1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे 10 का मतलब क्या है? 3 का वर्ग प्लस 1 जुड़ा हुआ है। या 17 का मतलब क्या है? 4 का वर्ग प्लस 1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए 1 का वर्ग प्लस 1 का मतलब क्या है कि 1 का गुणा 1 से करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे, तो 1 एकम 1 प्लस 1 यानी कि 2 जुड़ेगा। 2 का वर्ग प्लस 1 का मतलब क्या है? 2 का वर्ग मतलब होती है 2 गुणी 2, यानी कि ये हो जाएगा 4, और 4 प्लस 1 तो होगा 5। वैसे 3 का वर्ग प्लस 1 का मतलब क्या है? 3 गुणी 3 प्लस 1, यानी कि 3 3 9 प्लस 1, तो ये होगा 10। वैसे 4 का वर्ग प्लस 1 का मतलब क्या है कि 4 का गुणा होगा 4 के साथ प्लस 1, यानी कि 4 4 16 प्लस 1 तो ये हुआ 17। ठीक है, तो ये सब जो है ना जब आप अभ्यास करोगे तब आपको जो है समझ में आएगा कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पे जो है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसका कई बार जो है अभ्यास किए रहेंगे, आप कई बार इसको देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में जो है चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो आगे क्या होगा? 54 के आगे तो यहाँ पास होगा 4 का वर्ग प्लस 1 था, तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 1, और 5 का वर्ग प्लस 1 का मान क्या होगा? 5 का वर्ग मतलब कि 5 × 5 प्लस 1, तो 5 गुणित 5 कितना होगा? तो 5 पंचे हो जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 26। तो इसमें जो है 26 जोड़ने पर आगे जो संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा। तो 54 में जो है हम 26 जोड़ देते हैं, तो 6 और 4 10 के शून्य हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो यहाँ आ गया 80। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 80। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। जहां पास भी ना ऐसे ABCD वाला प्रश्न रहेगा वहां पास आपको क्या करनी है? सबसे पहले जो है आपको ABCD पूरा लिख लेना है Z तक। अब देखिए समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। ABCD लिख लिए। अब देखिए यहाँ पास लिया गया है A और D को, पहले लिया गया है A को, फिर लिया गया है D को। ठीक है, वैसे देखिए B को लिया गया है, फिर लिया गया है E को। यहाँ पास क्या किए? 2 को जो है छोड़ दिए, है ना। वैसे B को लिए हैं, फिर लिए हैं E को। यहाँ भी क्या किए? 2 को छोड़ के लिए हैं, फिर लिए हैं D को, फिर लिए हैं G को। अब देखिए AB लिए, A को लिए, D को लिए, है ना, B को लिए, E को लिए, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। फिर क्या किया? यहाँ पर C को छोड़ के D को लिए हैं, D को लिए हैं और G को लिए हैं, इसके बीच में 2 छोड़े और फिर यहाँ पर G को लिए हैं। ठीक है, वैसे G को लिए और J को लिए, तो यहाँ पास क्या किए? जो A और B है इसके बीच में कोई भी नहीं छोड़े हैं, है ना। फिर यहाँ पास 1 छोड़े, इस C को छोड़े, फिर D को लिए और G को लिए, फिर यहाँ पर क्या किए? यहाँ पर 2 छोड़े हैं। समझिए D के बाद 2 छोड़े हैं E और F, फिर यहाँ पर G और J को लिए हैं, G और J को लिए हैं।
ठीक है। तो अगले बार क्या करेंगे, इस जी को लिए है ना तो यहाँ पर 3 छोड़ेंगे, यानी कि जी के बाद एच आई और जे को छोड़ देंगे 3, और यहाँ लेंगे के, और के के बाद कितना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 छोड़ के तीसरा को लेंगे, तो के के साथ लेंगे एन को। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, के एन। समझिए क्या हुआ, समझाता हूँ। देखिए पहले लिए ए और डी को, ए को लिए हैं 2 छोड़ के लिए हैं डी को, ये समझ में आया। फिर ए के बाद कितना छोड़े हैं, तो ए के बाद जो है 0 छोड़ के बी को लिए हैं सीधा सीधा, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है ए और बी के बीच में जो गैप है वो कितना है, 0 का गैप है, यानी कि जस्ट अगली संख्या को ले लिए, ठीक है। अब बी के साथ जो है फिर 2 छोड़ के ई को लिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब बी के बाद क्या लेंगे आगे, तो बी के बाद लिए हैं डी, तो बी से जब डी को लिए हैं तो यहाँ पर 1 छोड़ के लिए हैं, एक किसको छोड़े हैं, सी को छोड़े, डी को लिए, डी के साथ जो है 2 छोड़ के जी को लिए, है ना। 2 छोड़ के तो आपको लेना ही है, लेकिन ये जो बी के बाद जो डी ले रहे हैं ना, इसको देखिए, इसको 1 छोड़ के लिए है। फिर डी के बाद जी कब लिए हैं, तो यहाँ पर जो है 2 छोड़ के लिए हैं। यहाँ देखिए डी के बाद ई और एफ को छोड़ के फिर जी लिए हैं, तो ऐसे जब जी के बाद लेंगे आगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 छोड़ के लेंगे, और जी के बाद 3 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका के आ जाएगा। तो यहाँ आएगा के और एन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, के और एन। आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है कितने त्रिभुज हैं ये जो है हमें बताना है, ठीक है। त्रिभुज की संख्या हमें गिनना है। तो देखिए इसके लिए ना एक नियम होती है, और नियम क्या है समझिए। जहाँ पास भी इस तरह की आकृति बनते हैं, ये इस तरह की आकृति, इसमें जो है 3 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पास देखिए ये वाला जो मैं लाल रंग के बना रहा हूँ, यहाँ पास एक आकृति ये आपका बन रहा है वैसी वाला, एक आपका यहाँ पास बन रहा है, देखिए ये 2 आकृति बन गया। एक आपका यहाँ पास बन रहा है, देखिए ये आपका 3 आकृति हो गया। एक आपका यहाँ पास बन रहा है, देखिए ये आपका 4 आकृति हो गया। एक आपका यहाँ पास बन रहा है, देखिए ये आपका 5 आकृति हो गया। एक आपका यहाँ पास बन रहा है, देखिए ये आपका 6 आकृति हो गया, हुआ 6 आकृति। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पास देखिए ये जो मैं हरा रंग पे बना रहा हूँ, ये वाला, ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, ये आपका 7वां हो गया। और ये जी यहाँ से ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये आपका 8वां हो गया, हुआ 8। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है इसको लिख लेता हूँ, है ना। देखिए 3 कितना बार लिखना पड़ेगा, 8 बार, क्योंकि हमें 8 आकृति ऐसे बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। देखिए जो लाल रंग में लिखा हूँ ना, जो लाल रंग में बनाया हूँ उसके लिए यहाँ पर लाल रंग में लिखा हूँ, और जो हरा रंग में बनाया हूँ 2 आकृति, इसके लिए ये हरा में लिख दिया। लेकिन हरा में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये वाला हिस्सा है ये लाल में भी है और हरा में भी है, वैसे ये वाला हिस्सा ये लाल में भी है और हरा में भी है। तो यहाँ से जो है एक एक कम कर देंगे, हुआ। इसके अलावा देखिए इतना बन गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पास मैं दूसरा रंग चूज़ कर लेता हूँ, ये रंग देखिए। इसमें देखिए जिसमें छूट गया है उसको लिखता हूँ मैं। ये वाला छोटा है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये 5 बन गया। उसके बाद ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। तो मैं नीला रंग पे जो है यहाँ पास 10 लिख देता हूँ, और ठीक है। पहले इन सब को जो है जोड़ लेता हूँ मैं। देखिए 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 24 में जो है यहाँ -2 होगा, इसको घटा देते हैं, तो यहाँ आ गया 22, ठीक है। अब इस 22 में क्या करूँगा मैं, इस 10 को जो है जोड़ देता हूँ। ये 22 है और ये 10 आपका ये वाला हो गया, तो 22 और 10 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें ये वाला जो आपका बन रहा है, ठीक है, देखना ध्यान देना आप। यहाँ पास ये जो बड़ा वाला बन रहा है आपका, ये जो मैं बना रहा हूँ पीला रंग पे, देखिए ये जो बड़ा वाला बन रहा है ऐसे, इन सबको मिला करके एक आपका ये वाला आकृति हो गया, ठीक है। देख रहे हो जो पीला में बना हुआ है ऐसे बड़ा सा, ये वाली आकृति एक, और ये वाली आकृति जो है जो इस साइड पे बड़ा सा बन रहा है पीला में, ये वाली आकृति, ये 2 आकृति इसमें और बन रहे हैं, देख रहे हो ये, ठीक है। तो 32 में क्या करेंगे, 2 जो है और जोड़ देंगे, तो 32 और 2 हो जाएगा 34। तो हमारा सही उत्तर जो होने वाला है वो है 34 आकृति, यानी कि इसमें जो है कुल 34 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 34, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ट्रिक के माध्यम से जो है गिनते हैं। जो मेरा आकृति गिनने वाला वीडियो है ना, वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ पर जो मैंने सारे ट्रिक को जो है आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है।
तो उसकी सहायता से जो है आप किसी भी आकृति में जो है कितने त्रिभुज हैं उसको आसानी से गिन सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि पक्षी के लिए घोंसला तो मनुष्य के लिए क्या? यहाँ समझिए, पक्षी के लिए क्या बोला है? घोंसला। यानी कि पक्षी और घोंसला में क्या संबंध है? पक्षी और घोंसला में ये संबंध है कि पक्षी जो है कहाँ रहती है? पक्षी जो है रहती है घोंसला में। वैसे मनुष्य कहाँ रहेगा? तो मनुष्य रहेगा घर में। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, घर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में भिन्न शब्द कौन सा है? इन चारों में से जो है भिन्न कौन सा है, मतलब कि अलग कौन सा है, वो हमें बताना है। देखिए, यहाँ पास दिया है पृथ्वी, यहाँ दिया है शनि, यहाँ दिया है बृहस्पति, यहाँ दिया है चंद्रमा। तो देखिए, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आपका ग्रह है। शनि क्या है? ये भी आपका ग्रह है। बृहस्पति क्या है? ये भी आपका ग्रह है। लेकिन जो चंद्रमा है ये क्या है? ये जो है उपग्रह है। तो हमारा भिन्न शब्द कौन सा होगा? भिन्न होगा चंद्रमा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। ठीक है, अगला देखिए, श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ पास भी दिया है श्रृंखला, इसको जो है हमें पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ दिया है 19, यहाँ दिया है 23, यहाँ दिया है 26, फिर दिया है 30, फिर दिया है 33। देखिए, 19 से 23 कैसे बना? तो 23 में से 19 घटा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ लेंगे हासिल, हो जाएगा 13, 13 में घटाएंगे 9, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि 9 में जो है 4 जोड़ेंगे तब आएगा 23। ठीक है, 23 से 26 कैसे बना? 26 में जो है 23 घटा देते हैं, यहाँ आया 3, यानी कि 23 में जो है 3 जोड़ेंगे तो आपका 26 बनेगा। 26 से 30 कैसे बना? तो 30 में जो है 26 घटा देते हैं तो आ गया 4, यानी कि 26 में जो है हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 30 बनेगा। और 30 से 33 कैसे बनेगा? तो इसमें जो है 3 जोड़ेंगे तो हमारा 33 बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या हो रही है? पहले जो है 4 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है। तो आगे क्या होगा? इसमें जो है 4 जुड़ेगा। तो जब हम 33 में जो है 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33 में 4 जोड़ने पर आ जाएगा 37। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 37। ठीक है, तो सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। यहाँ पर समझिए, ये क्या है? एक नदी है, ऐसे है ना, ये क्या है? एक नदी है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है खड़ा हूँ, ऐसे मैं खड़ा हूँ, है ना, मैं नहीं हूँ, आप हो आप। ठीक है, ये आप हो, आप जो ऐसे करके खड़े हो। ये क्या है? आपका पीठ है ना, नदी के किनारे क्या है? आपको पीठ करके खड़े हो आप नदी के साइड पे। पानी में स्वतंत्र से बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जाती है। अब पानी में क्या है? कोई एक पदार्थ जो है वो बह रहा है, तो ये कहाँ जा रही है? इसके बाईं ओर से दाईं ओर। तो देखिए, जब ये पीठ करके खड़ा है तो इस साइड पे क्या होगा? इस साइड पे होगा दायां और इस साइड पे होगा बायां। तो जो पदार्थ है वो क्या हो रही है? बायां साइड से दायां साइड की ओर जा रही है, मतलब कि इस दिशा पे ऐसे जा रही है। ठीक है, नदी पश्चिम से पूर्वी की ओर बह रहा है। जो नदी है वो कैसे बह रही है? पश्चिम से पूर्व बह रहा है, मतलब जो नदी का बहाव है वो कैसे है? इस दिशा पे है। इस दिशा पे होता है पश्चिम, इस दिशा पे होता है पूर्व, है ना। तो जहाँ भी दिशा वाला प्रश्न आएगा ना, वहाँ आपको ऐसे बना लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये होती है उत्तर दिशा और नीचे की ओर होती है आपका दक्षिण दिशा, और जो इस साइड पे होती है ये होती है पूर्व दिशा, और इस साइड पे होती है ये होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो नदी कैसे बह रही है? नदी बह रही है पश्चिम से पूर्वी की ओर, है ना। यहाँ दिया है नदी पश्चिम से पूर्वी की ओर बह रहा है, तो मेरा मुख किस ओर होगा? तो जो इसका मुख होगा वो किस ओर होगा भाई? तो देखिए, इस साइड पे है पश्चिम, इस साइड पे है पूर्व, तो जिसका मुख होगा वो क्या होगा? उसका मुख होगा आपका उत्तर दिशा, है ना, क्योंकि जिसका पीठ है वो क्या है? वो है आपका दक्षिण दिशा की ओर, नदी की जो है इस साइड पे है, तो जिसका मुख होगा उत्तर दिशा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा। आया बात समझ में? जब आपको जो है ना 2 दिशा का पता चल जाता है ना, तो आप जो है बाकी 2 दिशा को निकाल सकते हो। तो जब इसमें दिया हुआ है हमें कि नदी जो है पश्चिम से पूर्वी की ओर बह रहा है, नदी जो है इस दिशा में बह रहा है, तो इस दिशा में पूर्व दिशा, यहाँ होगा पश्चिम दिशा, तो इसके सामने की ओर क्या होगा? सामने की ओर होगा उत्तर, और पीछे की ओर होगा दक्षिण दिशा। आया समझ में? तो ऐसे इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू का भाई है। देखिए, जो पी है ये क्या है? क्यू का भाई है, ये क्यू का भाई है। ठीक, क्यू आर की माँ है, सॉरी आर जो है क्यू की माँ है। यहाँ बना लेता हूँ मैं आर, ये आर क्या है? क्यू की माँ है, यहाँ लिख लेता हूँ माँ। एस आर का पिता है, एस क्या है? आर का पिता है, ये एस है, ये आर का पिता है। टी एस की माँ है, और टी क्या है? इस एस की माँ है, यहाँ लिखता हूँ टी, टी जो है एस की माँ है।
यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। जो P है ये T से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए T क्या है, S की माँ है, तो S क्या होगा T का, T की होगी पुत्र या पुत्री। ठीक है, यहाँ पुत्र या पुत्री लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए S क्या है, R का पिता है, मतलब कि S जो है T का क्या है, पुत्र है, तभी पिता होगा। अब जब ये पुत्र है इसका तो और ये क्या है, R का पिता है, तो ये जो R होगा ये S का क्या होगा, ये होगी S की पुत्री होगी। क्या होगी, पुत्री, क्योंकि ये माँ भी है Q का, है ना। अब समझिए यहाँ पर जब R जो है इसकी क्या है, पुत्री है, तो इसका क्या होगा, देखिए ये T है, ये T का पुत्र हुआ, और पुत्र का पुत्री को क्या कहेंगे, पुत्र के पुत्री को कहेंगे पोती। क्या कहेंगे, पोती कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें T से संबंध निकालना है, तो देखिए T का पुत्र हुआ और पुत्र का पुत्री को कहेंगे पोती। क्या कहेंगे, पोती कहेंगे। अब देखिए जो है माँ है Q का, तो Q क्या होगी, Q जो है इसकी पुत्री होगी, इसका पुत्र होगा, और ये जो है इसका भाई है, मतलब कि ये भी क्या होगा, इसका पुत्र ही होगा। यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो है R के पुत्र हैं। तो जब इसका पोती हुआ, किसका, R जो है T का पोती हुआ, तो पोती का जो पुत्र होंगे उसको क्या कहेंगे, पोती के पुत्र को कहेंगे परपोता। क्या कहते हैं, परपोता। यानी कि P जो है क्या होगा इसका, परपोता होगा, यानी कि परपोत्र। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, परपोत्र आएगा। आया समझ में। तो ऐसे जो है हल किया जाता है। ठीक है, जो पोती होती हैं या पोता होती हैं उसके पुत्र को कहा जाता है परपोत्र। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, परपोत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए निम्न को सही क्रम में चयन कीजिए। जिसको जो है हमने सही क्रम में जो है इसको जमा करके रखना है। देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा आपका कमरा, है ना, कमरा बनेगा। फिर कमरा बनने के बाद क्या होता है, घर बनेगा, मतलब कि मकान बनेगा। मकान बनने के बाद क्या होगा, मकान बनने के बाद आपका, मकान बनने के बाद ना उसके बाजू से जो है आप जो है सड़क निकालोगे, तभी तो आप जो है कहीं भी जो है चल के जाओगे, है ना। पहले कमरा बनाए, कमरा बनने के बाद क्या होता है, घर बनेगा। बहुत सारे कमरे मिलकर क्या होंगे, घर बनेंगे। घर बनने के बाद हम क्या करते हैं, सामने में जो है रोड दे देते हैं ताकि हम वहाँ पर चल सके, अपना गाड़ी मोटर को रख सकें। तो क्या करते हैं हम, मकान बनने के बाद वहाँ पर जो है सामने में दे देते हैं सड़क। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जब मकान बन जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कस्बा। और जब बहुत सारे कस्बा मिल जाते हैं तो वहाँ से बनता है आपका जिला। तो ये जो है इसका सही क्रम होगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आया कमरा, फिर मकान, सड़क, कस्बा और जिला। तो ये जो है इसका सही क्रम होगा 3 1 2 4 5। तो देखिए इस तरह से कौन सा क्रम है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 की क्रम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कागज को लकड़ी, लकड़ी को तिनका और तिनके को घास, घास को रबड़, रबड़ को कपड़ा कहा जाए तो फर्नीचर किसका बना है। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न होना तो आपको एक साइड पे लिखना है वाक्य और एक साइड पे लिखना है सांकेतिक। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करना है, समझिए। देखिए यहाँ पर जो है हमें सांकेतिक में दिया है, कागज को लकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, कागज है। ठीक है, इस कागज को क्या कहते हैं, कागज को कहा जाता है लकड़ी। ठीक, और जो लकड़ी है उसको कहा जाता है तिनका। जो आपका लकड़ी है इसको क्या कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं तिनका, है ना, सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं। तिनके को कहते हैं घास, और जो तिनका है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घास। जो घास है उसको कहा जाता है रबड़। घास है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रबड़। और जो रबड़ है उसको कहा जाता है कपड़ा, है ना। तो यहाँ लिख लेना है रबड़, और रबड़ को क्या कहते हैं, रबड़ को कहते हैं कपड़ा। अब आगे पूछा है तो फर्नीचर किसका बनता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न जो है हमें क्या पूछा है कि फर्नीचर किसका बनता है। तो हमें पता है कि जो फर्नीचर है वो बनती है लकड़ी का। किसका बनती है, लकड़ी का। लेकिन लकड़ी जो है हमारा उत्तर नहीं होगा। लकड़ी को सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं वो जो है हमारा उत्तर होगा। है बात समझ में। तो आपको क्या करनी है, ये जो लकड़ी है ना इसको इस वाक्य में खोजना है। तो इस वाक्य में जो है लकड़ी यहाँ पास है। लकड़ी को सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं, तिनका कहते हैं। तो तिनका जो है आपका सही उत्तर होगा। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तिनका। आया समझ में। ऐसे जो है हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा। अब देखिए आज क्या है, आज आपका रविवार है, तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा। हमें जो है 59वां दिन को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 59 को जो है 60 से कर देंगे भाग। देखिए तो 7 8 होता है 56,
सत्तू अट्ठू 56, घटाएंगे 56, यहाँ बचेगा 3, ये 3 जो है आपका शेषफल है। अब देखिए आज क्या है, तो आज है आपका रविवार, है ना, आज दिया हुआ है रविवार है। तो हम क्या करेंगे, इस रविवार में ना ये जो 3 शेषफल आया है इसको जो है जोड़ देंगे। तो जब हम रविवार में 3 दिन को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि जो आपका 59वां दिन होगा ना वो क्या होने वाला है, वो होगा बुधवार। आया बात समझ में। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न होगा तो आपको क्या करनी है, जितना भी दिन को निकालने बोलेगा ना उसको 60 से कर देना है भाग, और जो आज का दिन दिया हुआ है उसमें शेषफल को जोड़ेंगे, है ना, ध्यान रखना किसको जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है, और शेषफल को जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यदि मोम के लिए मोमबत्ती, ठीक है, तो तेल के लिए क्या, देखिए जैसे मोमबत्ती है उसमें जो है हम मोम को रखते हैं, वैसे तेल को कहाँ रखेंगे, तेल को रखेंगे दिया में, है ना। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिया। है बात समझ में। मतलब कि जो मोम होती है उसको जब हम जलाते हैं तो किस में यूज करते हैं, मोमबत्ती में यूज करते हैं मोम को। वैसे तेल को जब हमें जलाना होगा तो हम किस में जलाएंगे, उसको जो है हम दिया में जलाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 केले कितने दर्जन के बराबर होंगे। देखिए 6 केले जो है कितने दर्जन के बराबर होंगे, तो हमें पता है एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन में होती है 12 केले, है ना। कितने केले होती हैं, 12 केले होती है। यहाँ देखिए एक दर्जन बराबर होती है 12 केले, और हमें जो है 6 केले बराबर कितना दर्जन हो गए निकालना है। तो 12 का आधा होती है 6, है ना, क्या होती है 12 का आधा होती है 6। वैसे 1 का आधा कितना लिखते हैं, 1 के आधा को 1/2 लिखते हैं। तो 6 केले बराबर होगी आधा दर्जन। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घर को बनवाने में कुल मजदूरी 35,000 लगा। यदि 10 मजदूर ने काम किया तो उन्हें प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए ये जो है कुल खर्चा है और इतने मजदूर ने जो है काम किया, तो हमें जो है 1 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 10 से कर देंगे भाग। तो यहाँ पर जो 35,000 है इसको 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करते हैं, 10 तिया ये हो जाएगा 30, यहाँ से घटाएंगे, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 3 में घटाएंगे 3 तो आएगा 0। इस 0 को यहाँ उतारेंगे, 10 पंचे ये हो जाएगा 50, इसको पूरी तरह से काट देते हैं। यहाँ 2 0 बच गया तो यहाँ पर 2 0 और लगा देते हैं, यहाँ आ गया आपका 3500। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3500, यानी कि प्रत्येक मजदूर को जो है 3500 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गुडनेस के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो ग्रेटनेस के लिए क्या होगा। तो जहाँ पर भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना, आपको बिना देरी किए पहले ABCD जो है लिख लेना है। ठीक है, ABCD लिखने के बाद इसको भी आपको लिख लेना है, जो यहाँ पर लिखाया है गुडनेस, इसको भी ऊपर में लिख लें गुडनेस। ठीक है, और ये जो नीचे में लिखा है इसका सांकेतिक भाषा उसको भी आपको लिख लेना है, HNPCODTR। ठीक है, और जो ग्रेटनेस है इसको क्या बोला जाता है भी यहाँ पर लिख लेना है, GREATNESS। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप समझिए आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर G से H कैसे बना है, देखिए G है, G में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा H, यानी कि G में 1 जोड़ने पर बना है H। ठीक है, वैसे O में कितना जोड़ने पर N आएगा, देखिए ये O है, O में अगर हम 1 घटाते हैं तो आएगा N, तो यहाँ पास जो है -1 घटाया गया है। फिर देखिए O से अगर हम 1 जोड़ते हैं तो आएगा P, तो O से 1 जोड़ने पर आएगा P। ठीक है, तो यहाँ पास लिख दिया +1। देखिए D से C कैसा आया, तो D में 1 घटाए तो आया C, तो यहाँ पास -1 घट रहा है। वैसे N से O कब आएगा, तो N में 1 जोड़ने पर आएगा O, तो यहाँ पास फिर से 1 जो है जुड़ रहा है। E से D कैसे आएगा, तो E में 1 घटाने पर आएगा D, तो यहाँ -1 घट रहा है। S से T कैसे आएगा, तो S में 1 जोड़ने पर आएगा T, और S में 1 घटाने पर आएगा R। तो देखिए यहाँ पर जो पैटर्न बन रही है वो क्या है, +1 -1 +1 -1 का पैटर्न बन रहा है। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर भी जो है हमें सेम पैटर्न को रखना है। पहले +1 जोड़ना है, फिर -1 करना है, फिर +1 करना है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1 करना है। अब इसको जो है हम हल कर लेते हैं। देखिए G में जोड़ेंगे 1 तो कितना आएगा, H आएगा। R में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, Q आएगा।
ई में एक जोड़ेंगे तो आएगा एफ, ए में एक घटाएंगे तो आएगा जेड। ध्यान रखना जब ए में हम एक घटाएंगे ना तो क्या आएगा, ये पीछे साइड आ जाएगा, यहाँ जेड वाले में आ जाएगा तो यहाँ आएगा जेड। टी में एक जोड़ेंगे तो आएगा यू, एन में एक घटाएंगे तो आएगा एम, ई में एक जोड़ेंगे तो आएगा एफ, एस में एक घटाएंगे तो आएगा आर, और एस में एक जोड़ेंगे तो आएगा टी। तो ये हमारा बन गया सांकेतिक शब्द। तो देखिए ये शब्द किसमें है, एच क्यू एफ जेड एम एफ आर टी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब होगा आपका अलग या भिन्न। देखिए इसमें से भिन्न कौन सा है, यहाँ दिया साड़ी, यहाँ दिया फ्रॉक, यहाँ दिया स्कर्ट, यहाँ दिया पगड़ी। तो इन सबको जो है हम अपने शरीर में पहनते हैं, जबकि इसको जो है पगड़ी को हम सिर में पहनते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पगड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। देखिए इन चारों में से अलग कौन सा है उसका हमें चयन करना है। यहाँ दिया है टेबल, यहाँ दिया है कुर्सी, मेज और बल्ब। देखिए ये सब जो है आपका लकड़ी से बनाने वाली चीज़ है, और बल्ब जो है आपका ये अलग चीज़ है। तो हमारा भिन्न शब्द होगा ऑप्शन नंबर 4 बल्ब। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक लेखक तो मूर्ति के लिए क्या। देखिए जहाँ पर ना ऐसे वाला बिंदु वाला क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ समझ जाना है कि इन दोनों में क्या है, संबंध है। देखिए पुस्तक कौन लिखता है, पुस्तक जो है लेखक लिखता है। ठीक है, कौन लिखता है, लेखक। वैसे मूर्ति कौन बनाएगा, तो मूर्ति बनाएंगे मूर्तिकार। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बस के लिए ड्राइवर तो हवाई जहाज के लिए क्या। तो समझिए जैसे बोला है बस के लिए ड्राइवर, यानी कि बस और ड्राइवर में क्या संबंध है, तो बस को जो है ड्राइवर चलाता है। वैसे हवाई जहाज को कौन चलाता है, हवाई जहाज को चलाता है पायलट। कौन चलाता है, पायलट जो है चलाता है। तो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी पायलट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी के अनुसार 50 मिनट पहले क्या बजा होगा। तो देखिए घड़ी के हिसाब से जो है 50 मिनट पहले क्या बजा होगा। देखिए अभी कितना बजा है, अभी बजा है 3:15 है ना, 3:15 बजा है। ठीक है, हम इसको चेक कैसे करते हैं। देखिए जो घंटा कांटा है आपका 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ से लेंगे 3 को। जो आपका मिनट कांटा है वो जो है 3 में है, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दिए तो आ गया 15। तो ये हो गया 3:15। इस साइड पे लिखे हैं हम मिनट को, और इस साइड पे लिखे हैं हम घंटा को, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 50 मिनट पहले क्या बजा है ये पूछा है, तो क्या करेंगे इसमें जो है हम 50 मिनट को घटा देंगे। तो जब भी हम मिनट को घटाएंगे ना तो मिनट जो है आपका मिनट से घटेगा। अब देखिए भाई यहाँ दिया है 15 मिनट, यहाँ दिया है 50 मिनट, तो 15 मिनट में से 50 मिनट जो है नहीं घटता। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटता। तो क्या करेंगे हम इस घंटा साहब से जो है ना 1 घंटा उधारी मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि घंटा साहब जो है आपको 1 मिनट उधारी नहीं देंगे, ये जो है 1 घंटा उधारी देंगे। तो यहाँ से जो है हम उधारी मांगेंगे, और यहाँ से उधारी मांगने पर ये देगा 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर कितने होती है, 60 मिनट होती है। तो इस 60 मिनट में जो है इस 15 मिनट को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75 मिनट। यानी कि 15 की जगह पे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 3 की जगह पे हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो है 1 घंटा उधारी दे दिए। अब 75 में जो है 50 घटा देते हैं, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 7 में घटाएंगे 5 तो आएगा 2। ठीक है, और ये आपका 2 का 2, तो ये हो गया 2:25। तो आपका सही उत्तर होने वाला है 2:25। ठीक है, तो ऐसे जो है इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 813 को 3 वैसे 321 का अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ पर 813 को हम क्या किए हैं, इसको जो है आपस में जोड़ दिए हैं, 8 को 1 को और 3 को। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 8 और 1 9, 9 और 3 12। ठीक है, 12 आया, ये फिर जो है 2 अंक आ गया, तो इसको फिर जोड़ेंगे। और ऐसे जो है इसको तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि हमें 1 अंक की संख्या ना मिल जाए। तो इसको फिर जोड़ेंगे तो होगा 1 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 हो गया। 813 का मतलब क्या हुआ, 3। वैसे 321 का मतलब क्या होगा, इसको जो है जोड़ देंगे, 3 + 2 + 1। देखिए 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका मतलब होगा 6। तो आपका सही उत्तर आएगा डी 6। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त आकृति में किसका क्षेत्रफल कम है। देखिए इन चारों में से किसका क्षेत्रफल कम होगा। तो क्षेत्रफल क्या होती है, वह आकृति या फिर कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं।
तो क्षेत्रफल जो है, जो वस्तु जितना कम स्थान घेरेगी उसका क्षेत्रफल उतना कम होगा, और कोई वस्तु जितना ज़्यादा स्थान घेरेगा उसका क्षेत्रफल उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जो वस्तु जो है छोटी होगी उसका क्षेत्रफल छोटा होगा, और जो वस्तु या आकृति बड़ा होगी उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो हमें जो है क्षेत्रफल कम पूछा है, तो जो भी आकृति सबसे छोटा होगा उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में ऐसा कौन सी आकृति है जिसमें 8 कोण हैं। देखिए इसमें से 8 कोण वाली आकृति कौन सा है, चलिए भाई गिनते हैं। देखिए इसमें 1 कोण बन रहा है, ये 2 कोण, यहाँ 3 कोण, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 कोण। इसमें जो है केवल 7 कोण बन रहे हैं। इसमें गिनते हैं, इसमें बना 1 कोण, यहाँ 2 कोण, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 कोण। इसमें बन रहे हैं 10 कोण। इसमें गिनते हैं 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण। यहाँ बन रहे हैं 5 कोण। इसमें गिनते हैं 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5, 6, 7 और 8। इसमें बन रहे हैं आपका 8 कोण। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु सब्जी आलू को दर्शाती है, यानी किसका जो है हमें वेन आरेख बनाना है कि कौन सा वेन आरेख जो इसको दर्शाएगा। तो देखिए पशु और सब्जी में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन सब्जी और आलू में संबंध है। जो आलू होता है वो क्या होती है, सब्जी होता है, और पशु जो है वो अलग होगा। तो इसका वेन आरेख जो है इस तरह से बनने वाला है, क्योंकि आलू क्या होती है, आलू जो है आपका सब्जी होती है, तो ये ऐसे बन जाएगा और ये आपका पशु का बन जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या होगा। देखिए जैसे प्यासे है उसके लिए क्या है, पानी। तो प्यासे और पानी में क्या संबंध है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वैसे भूखे के लिए क्या होगा, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है भोजन करते हैं। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश से है, वैसे झारखंड का संबंध किससे है। देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या संबंध है कि जो छत्तीसगढ़ है ना वह मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, वैसे झारखंड जो है किससे अलग हुआ है, तो झारखंड अलग हुआ है बिहार से। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, तो इस तरह से जो है रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ओके, अब आगे जो है गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है मीटर में, यहाँ दिया है किलोमीटर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में जो है बदल लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होती है, 1000 मीटर होती है। तो आपका 20 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 20 किलोमीटर बराबर होगा 1000 × 20। ठीक है, तो देखिए कैसे गुणा करते हैं, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2 और ये 0 का 0। तो ये हो जाएगा 20,000 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 20,000 मीटर में से 20 मीटर जो है कितना परसेंट है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, 20 मीटर को रखेंगे ऊपर में, और ये जो 20,000 है इसको रखेंगे नीचे में, और इंटू 100 कर देंगे। इसको हल करते हैं, 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दहम 20, यानी कि 1 को जो है 10 से कर देंगे भाग। ठीक है, ये आ गया हमारा 1/10, तो 1 को जो है 10 से कर देंगे भाग। तो 1 जो है 10 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ पास आ जाएगा 0, 10 एकम 10, तो हमें कितना मिल गया, 0.1। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हमें परसेंट में लिखना है। तो परसेंट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है 10.01। ठीक है, इसको सबसे पहले भिन्न में जो है बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं, भिन्न में दशमलव के नीचे लिखते हैं 1, इसके आगे जितना भी संख्या है उतना लगा देते हैं 0। जिसके आगे जो है 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 0 लग जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, अब इसको जो है परसेंट में लिखना है, तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देते हैं। देखिए जब इसको इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आया, 1001 आया। ये होगा परसेंट में, 1001%। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 100 x 150, तो x का मान निकालिए। कितना कितना दिया है, 50 दिया है, फिर दिया है 100, फिर दिया है x
फिर दिया 150, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं। तो इसको जो है हम इसको अनुपात में लिख लेंगे, 50:100, यहाँ समानुपात कर लेंगे 1:150। देखिए 50 का गुणा जो है ये बाहर का गुणा बाहर के साथ होती है, अंदर का गुणा अंदर के साथ होती है। तो ये हो जाएगा 100 × x बराबर 50 × 150, ठीक है। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इस 100 को इस साइड पे कर देंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, ये जो गुणा में है 100 जो है x का, तो ये जो है नीचे बटे में आ जाएगा। इसको हल कर देते हैं। एक 0 से एक 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 15 पंचे तो आ गया 75। तो आपका x का मान आ जाएगा 75, ठीक। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 75। अगला क्वेश्चन को देखिए, यदि 10, 20, x, 40 एक समानुपात बनाते हो तो x का मान निकालिए। ये क्या करें, समानुपात बनाते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो होगा 10:20 समानुपात x:40। फिर वैसे ही होगा, बाहर का गुणा बाहर के साथ, अंदर का गुणा अंदर के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 20 × x बराबर 10 × 40। यहाँ से x का मान फिर निकाल लेंगे, तो होगा 10 × 40 बटे ये जो है 20 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 शून्यम 0। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या 4:3 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितने महिलाएं सम्मिलित हुई। देखिए यहाँ पर जो है हमें कुल पुरुषों और महिलाओं की संख्या दिया हुआ है और दोनों का अनुपात दिया है 4:3, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो कि जो पुरुषों की संख्या है वह है 4x, ठीक है, क्योंकि अनुपात में है 4 इसलिए 4x ले लिए। और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या मान के चलो यहाँ अनुपात में है 3, तो इसको ले लो 3x, ठीक है। अब हमें कुल जो है पुरुषों और महिलाओं की संख्या दिया है, कितना दिया है 42, यानी कि जो 4x होंगे और 3x, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 42 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का जो योग होगा वो कितना है 42 है। तो 4x + 3x बराबर हो गया 42, तो 4 और 3 हो गया 7x, 7x के बराबर आ गया 42। अब इसको हल कर लेते हैं, x को छोड़ करके 7 को जो है पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42/7। इसको हल कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 छक्के होता है 42। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6, ठीक है। ये है x का मान। हमें जो है इसमें महिलाओं की संख्या निकालनी है। हमने महिलाओं की संख्या को कितना लिया है 3x लिया है, तो क्या हो जाएगा महिलाओं की संख्या 3 × 6। ये 6 कहाँ से आया, ये x का गुना है ना, 3 × x, तो 3 × x से आया, x का मान है 6, तो 6 × 18, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी 18। तो सही उत्तर आएगा 18। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 1200 का साधारण ब्याज ₹288 होगा यदि ब्याज की दर 8% है। देखिए हमें इसमें क्या क्या दिया है, हमें इसमें मूलधन का मान दिया है 1200 रुपये, हमें जो है ब्याज दिया हुआ है, ब्याज को लिखते हैं SI, ब्याज दिया हुआ है 288 रुपये, दर यानी कि R दिया हुआ है 8% और समय जो है निकालना है। हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होती है, P × R × T/100 होती है। इस फार्मूले पे सारे मानों को रख देते हैं। SI का मान है 288, इसको मैं यहाँ ऊपर में जो है लिख रहा हूँ 288 बराबर P का मान है 1200, यहाँ लिख दिए 1200, R का मान है 8 और T जो है हमें निकालना है /100। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 12 और 8 को ना इस साइड कर देते हैं पक्षांतर, ये जो है T के साथ गुणा में है, तो यहाँ हो जाएगा T बराबर, मैं T को इस साइड लिख दे रहा हूँ, ये 288 है, 288, इसको पक्षांतर करने पर ये जो है नीचे में आ जाएगा ऐसे गुणा के रूप में। अब इसको हम हल कर देते हैं, इसको जो है 4 से काटेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8, इसको जो है 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। 4 सत्ते 7 बार में 28 कट गया और 4 दूनी 8, ये आ गया 72। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो 2 तिया 6, यहाँ 1 बचेगा, 2 छक्के 12, आ जाएगा 36, ठीक है। फिर 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, तो T का मान आ गया 3 वर्ष, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर आएगा समय 3 वर्ष से आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर कितने धन बोला है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन, यानी कि हमें जो है पी का मान जो है ज्ञात करनी है। ब्याज साधारण ब्याज 5%, जहाँ परसेंट दिया होता है वो होता है दर यानी कि आर, ये हो गया 5%। 5 वर्ष में हमें दिया है वो समय, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 75 रुपये, ये है हमारा साधारण ब्याज 75 रुपये। तो हमें पता है फार्मूला एस आई बराबर क्या होती है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। इस पे जो है सारे मानों को रख देते हैं। एस आई है 75, P हमें निकालना है, R हमें दिया है 5%, T दिया है 5% बटे 100। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 बीसम होता है 100, यानी कि 100 को जो है 5 से भाग करेंगे तो आएगा 20। फिर से देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20। ठीक है, तो 4 को जो है ना इस साइड में जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे में है, बटे में है, भाग के रूप में है, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 75 इंटू 4 हो जाएगा। और 75 इंटू 4 का मान कितनी होती है, तो 75 इंटू 4 होगा 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल आएगा 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, तो आ जाएगा 300 रुपये, यानी कि जो मूलधन होगा वह होगा 300 रुपये होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 300 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति प्रति घंटे कार्य के लिए 15 रुपये पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन कार्य करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी होगी। देखिए 1 घंटा में कितना रुपये पाता है, तो 1 घंटा में पाता है 15 रुपये। ठीक है, वह प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, यानी कि एक दिन में 8 घंटा काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 8 इंटू 5 घंटे, यानी कि 8 पंचे 40 घंटा जो है काम करेगा। अब 40 घंटे में कितना, 1 घंटा में पाता है 15 रुपये, तो 40 घंटे में कितना पाएगा, 40 इंटू 15 कर दीजिए। देखिए 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20। ठीक है, 1 शून्य शून्य, 1 चौके 4, 0 0 4 और 2 6, यह आ जाएगा 600 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3600 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी हवाई जहाज को 5 घंटे का समय लगता है तो उसकी गति क्या होगी। तो हमें गति मतलब कि चाल, तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितना है, दूरी है 3600, यहाँ लिखते हैं 3600 बटे समय है 5 घंटे। इसको हल कर लेते हैं, 3600 को 5 से कर लेते हैं भाग, तो 3600 इसको जो है 5 से कर देते हैं भाग। देखिए 5 सत्ते होता है 35, घटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ उतारेंगे 0 को, 5 दूनी 10, ये कट गया, यहाँ उतारेंगे 0 को, 5 शून्य शून्य, कितना आ गया 720। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए जो किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आया, क्योंकि ये है 3600 किलोमीटर, तो ये हो गया किलोमीटर और बटे है 5 क्या है आपका घंटा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति का मतलब होता है बटे। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए हमें जो है यहाँ पास निकालना है समय, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए जो चाल दिया हुआ है ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें उत्तर दिया हुआ है कि इसमें सेकेंड में दिया हुआ है, और जो लंबाई दिया हुआ है ये दिया हुआ है मीटर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। तो देखिए किलोमीटर यहाँ पर दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसको जो है हम कटा देते हैं, 2 निया 18, 2 25 50 होता है, तो यह आ जाएगा कितना 25 इंटू 5/9। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। क्या होती है, दूरी बटे चाल होती है। देखिए यहाँ पर दूरी कितना है, ये है 1500 मीटर गाड़ी की लंबाई और ये 500 मीटर पुल की लंबाई, तो इन दोनों को जो है ना हमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ होगा 1500 प्लस 500, ये होगा दूरी बटे चाल कितनी है 25 इंटू 5/9, तो यहाँ लिखते हैं 25 इंटू 5/9। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो 1500 प्लस 500 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000
बटे 25 इंटू 5, और ये जो 9 है बटे में ना ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं इंटू 9। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 25 से जो है इसको काटते हैं तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 और 25 शून्यम शून्य, ये जो है 80 आ जाएगा 2000 को 25 से काटने पर। ठीक है, यहाँ देखिए फिर इसको 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 16। ठीक है, 5 16 80 होता है, तो यहाँ आ गया 16 इंटू 9, कितना आ गया 16 इंटू 9 आ गया। इसको हल कर लेते हैं, 9 छक्के 54 की 4, हासिल आएगा 5, 9 एकम 9, 9 और 5 होता है 14, तो ये आ गया 144 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 44 सेकेंड। यानी कि जो रेलगाड़ी है वह पुल को कितना समय में पार करेगी, तो 144 सेकेंड में पार करेगी। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 144 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 48 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, आंगन की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए हमें पता होता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होती है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होती है, वो होती है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48, यहाँ लिखते हैं बराबर, लंबाई कितना दिया है हमें नहीं पता, चौड़ाई दिया है 6, तो यहाँ से लंबाई का मान निकालना है, तो 6 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 48 बटे 6 बराबर लंबाई, यानी कि 6 से जो है 48 को कर देंगे भाग, तो देखिए 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो 8 बार में आ गया 48, यानी कि लंबाई कितना आ गया, लंबाई आ गया 8 मीटर। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 8 मीटर। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत का परिमाप बताओ। लंबाई दिया है 32 मीटर, चौड़ाई दिया है 18 मीटर। देखिए आयत का परिमाप क्या होती है, तो आयत का परिमाप होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ठीक है, ये जो है आयत का परिमाप होती है, यहाँ 2 की जगह में 2 लिख दिए, इंटू की जगह में इंटू, लंबाई कितना है 32 और चौड़ाई कितना है 18, इसको जो है जोड़ देते हैं 32 और 18 को, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 3 1 4 और 1 5, ये आ गया 50। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 50, और 2 इंटू 50 करने पर कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि आपका उत्तर आएगा 100 मीटर, ये जो है इसका परिमाप होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन ने 8 घंटे का काम 5 घंटे 40 मिनट के अंदर कर लिया, तो अपने काम को दिए गए समय से कितने समय पहले कर दिया। तो क्या करेंगे, 8 घंटा में से 5 घंटा 40 मिनट को घटा देंगे। तो देखिए 8 घंटा है, घंटा के नीचे में लिखेंगे घंटा और मिनट के नीचे में लिखेंगे मिनट, तो 8 घंटा बराबर 8 घंटा 0 मिनट होगा। इसमें से 5 घंटा 40 मिनट जो है घटा देते हैं। अब देखिए मिनट क्या है, इससे छोटा है नीचे वाली संख्या से, ये यहाँ क्या है 0 0 है, तो इससे जो है ये नहीं घटेगा। तो मिनट क्या करेगा, इससे जो है उधारी लेगा, और जब इससे उधारी लेगा ना तो ये जो है 1 घंटा उधारी देगा, और हमें पता है कि 1 घंटा में कितनी होती है 60 मिनट होती है, यानी कि ये जो है इसको 60 मिनट उधारी देगा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, ये हो जाएगा 7 घंटा। है समझ में। अब 60 में से हम 40 घटा लेते हैं, तो 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 6 में घटाएंगे 4 तो आएगा 2, 7 में घटाएंगे 5 तो आएगा 2, तो यहाँ जाएगा 2 बज के, मतलब 2 घंटा 20 मिनट पहले जो है काम को पहले कर देगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटा 20 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 घंटे 15 मिनट 25 सेकंड में से 5 घंटे 40 मिनट 12 सेकंड को घटाओ। ठीक है, तो घटाते हैं। ध्यान रखना घंटा के नीचे घंटा लिखना है, मिनट के नीचे मिनट लिखना है, और सेकंड के नीचे सेकंड लिखना है। ठीक है, देखिए 9 घंटा है, यहाँ लिखते हैं 9, 15 मिनट है और 25 सेकंड है। यहाँ पास है 5 घंटा 40 मिनट और 12 सेकंड। जो है घटाते हैं, देखिए 25 जो है बड़ा है 12 में से तो घट जाएगा, 5 में घटाएंगे 2 तो आएगा 3, 2 में घटाएंगे 1 तो आएगा 1। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए जो मिनट वाला है ऊपर में क्या है 15 मिनट है, जो कि क्या है छोटा है 40 से, तो यहाँ पर जो है ये नहीं घटेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ से जो है 1 घंटा उधारी लेंगे, 1 घंटा बराबर होती है 60 मिनट, और 60 में जोड़ देंगे 15, तो 0 और 5 होगा 5, 6 और 1 होगा 7, तो यह आ जाएगा 75, तो यह आ जाएगा 75 मिनट। अब 75 में घटाएंगे 40, तो 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 7 में घटाएंगे 4 तो आएगा 3। ये जो है 1 घंटे इसको उधारी दिया था तो हो जाएगा 8, 8 में घटाएंगे 5 तो आएगा 3, तो हमें मिल गया 3 घंटा 35 मिनट 13 सेकंड। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोनू 75 रुपये लेकर बाजार गई,
उसने 25 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए, बताओ उसके पास कितने रुपए बचे। तो जब वो जो है 75 रुपये ले करके गया था और उसके पास उसने जो है कितना किया, 25 रुपये 50 पैसे खर्चा कर दिए, तो कितने रुपए बचेंगे निकालना है। तो इसमें से जो है इतना को घटा देंगे, तो 75 में जो है 25.50 रुपये को घटा देंगे। ठीक है, ये जो 25 रुपये 50 पैसे है इसको हम 25.50 रुपये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद जो लिखते हैं वह जो है आपकी पैसा होती है। अब देखिए ऊपर में जो है दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर जो है दशमलव लगा के यहाँ पर 2 जीरो जो है लिख देते हैं। इससे हमें हल करने में काफ़ी आसानी होता है। देखिए जीरो में घटाएंगे जीरो तो आ जाएगा जीरो, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल तो हो जाएगा 10, 10 में घटाएंगे 5 तो आएगा 5, दशमलव के नीचे आता है दशमलव, ये जो है एक हासिल दिया था तो ये हो गया 4, 4 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल तो हो जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 5 तो आएगा 9, 6 में घटाएंगे 2 तो आएगा 4, तो हमें मिलेगा 49.50। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 2.75 लीटर पानी आता है, ऐसे 5 बर्तन में कुल कितने लीटर पानी आएंगे। तो देखिए हमें जो है एक बर्तन की धारिता दिया हुआ है और 5 का निकालना है, तो क्या करेंगे 2.750 का गुणा कर देंगे 5 से। हल करते हैं, 5 शून्य 0, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आएगा 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 होता है 37, 37 का 7 हासिल आएगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब देखिए इसमें 3 अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद में लगाएंगे दशमलव, तो हमें मिल जाएगा 13.750 रुपये। सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। इतना लीटर जो है होगा, है ना, मैं रुपये बोल दिया था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 13.750 लीटर। अगला देखिए 8 मिलीलीटर बराबर खाली स्थान लीटर। ठीक है, इसको जो है हमें लीटर में निकालना। तो देखिए हमें पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होती है, 1 लीटर बराबर होती है 1000 मिलीलीटर होती है। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होती है, 1000 मिलीलीटर होती है। तो जब हम इस मिलीलीटर को लीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से जो है भाग करेंगे इसको 8 को। चलो भाई भाग करते हैं। देखिए 8 जो है 1000 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये जो है छोटी संख्या है, तो यहाँ पर जीरो के बाद लगाएंगे दशमलव, इससे यहाँ पर जो है एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 80। 80 भी जो है 1000 से छोटा है, अब भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास जीरो लगाएंगे तो यहाँ पास एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो गया 800। अब भी जो है ये छोटा है 1000 से, अब भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास एक जीरो और लगा देंगे, इससे यहाँ पर जो है एक जीरो और बढ़ जाएगा, अब ये हो गया 8000। तो देखिए 1000 अट्ठे होती है 8000, तो ये जो है 8 बार में आ जाएगा 8000। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 0.008 लीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.008 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया। कद्दू का वजन 3.7 किलोग्राम और गोभी का वजन 750 ग्राम था। बताओ कद्दू गोभी से कितना भारी था। तो हम क्या करेंगे, जो कद्दू का वजन है ना वहाँ से जो है गोभी के वजन को घटा देंगे, यानी कि 3.700 में से 750 ग्राम को घटा देंगे। देखिए यहाँ पास है 750 ग्राम, तो अगर इसको हम दशमलव में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.750 ग्राम। ये जो दशमलव होती है ना, इसके पहले को मान होती है किलोग्राम का, और जो इसके बाद का मान होती है दशमलव के बाद ये आपका ग्राम का होती है, तो इसको लिखेंगे हम 0.750 ग्राम। ठीक है, अब इसको जो है घटा देते हैं। जीरो में घटाएंगे जीरो तो आएगा जीरो, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल तो ये हो जाएगा 10, 10 में घटाएंगे 5 तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 6 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 16, 16 में घटाएंगे 7 तो आएगा 9, 3 में ये 3 जो है एक हासिल दिया था तो ये हो जाएगा 2, 2 में घटाएंगे जीरो तो आएगा 2, तो हमें मिल गया 2.950 किलोग्राम, या इसको जो है आप लिख सकते हो 2.95 किलोग्राम भी। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मतलब नहीं होता, इसको लगाओ या ना लगाओ एक ही मतलब है, तो हमारा सही उत्तर है 2.95 किलोग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगर ये 950 भी होता तब भी सही होता, और 95 है तब भी सही होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5.63 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये जो मीटर है इसको बदलना है सेंटीमीटर में, और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होती है, 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है 5.63 मीटर,
तो 5.63 को क्या करेंगे 100 से कर देंगे गुणा, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 का गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 1 तिया 3, 1 छक्के 6, 1 पंचे 5, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए 2 अंक के बाद में क्या है दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, और दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता, जिसको आप लिख सकते हो 563 सेंटीमीटर भी। तो हमारा सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर ए 563 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई भी दो भुजा बराबर लंबाई की हो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी दो समान भुजा हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण हो उसे कहते हैं। देखिए जो भी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर लंबाई की हो, जैसे कि ये है, इसके आमने सामने की भुजा क्या है बराबर लंबाई की है, तो इस प्रकार का जो आकृति होती है और जिसके सभी कोण क्या होते हैं 90 अंश का होते हैं, इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है आयत। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ आयत। अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश ने 5.25 रुपए का राकेश ने 525.25 रुपए का गेहूं और 424.75 रुपए का चावल खरीदा। राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा, तो कुल बोला है तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। जहां पर भी ना ये कुल शब्द आ जाता है वहां पर जो है ज़्यादातर केस में जोड़ना होता है, इसको जो है जोड़ देते हैं 525.25 को और 424.75 को। ध्यान रखना जब भी आप दशमलव वाले को जोड़ते या घटाते हो ना तो दशमलव के नीचे दशमलव को जो है लिखा जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो दशमलव है वह दशमलव के नीचे में आना चाहिए। इसको जोड़ देते हैं 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 5 और 1 6, 6 और 4 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 2 2 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो आ गया 950 रुपये। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो कितना आएगा 950 रुपये आएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 950 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/5/9/3। यहाँ पास है 2/5, बटे का मतलब होती है भाग, इसको भाग भी लिख सकते हो, 9/3 ऐसे जो है दिया हुआ है। ठीक है, इसको भाग करते हैं तो क्या होगा 2/5 है, इसको वैसी का वैसे ही रहने देंगे, इस भाग को जो है गुणा में बदलेंगे और इसको जो है उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं तो आएगा 3 दूनी 6 और 9 पंचे 45, तो आ जाएगा 6/45। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 6/45। ठीक है, ऐसे जो है इसे हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 और 27 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। 9 और 27 को जो है हमें लघुत्तम निकालना है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 निया 3 तिहाई 9, तो यहाँ 3 लिखेंगे, मतलब 9 को जो है 3 से करेंगे भाग तो आएगा 3, वैसे 27 को जो है 3 से करेंगे भाग तो कितना आएगा 3 निया 27, यहाँ आ जाएगा 9। फिर से जो है 3 से दोनों संख्याएं भाग जाएंगे, 3 से कर देते हैं भाग, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है, 9 को जो है 3 से भाग करने पर कितना आएगा 3 आएगा। देखिए फिर से 3 से करते हैं भाग, यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा और 3 एकम 3, तो इन सब का जो है आपस में कर लेते हैं गुणा। देखिए 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ आ गया 27। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 27। अगला क्वेश्चन देखिए, रुखसाना के घर में पानी रखने के 6 बर्तन हैं, उसमें क्रमशः 25, 27, 24, 32, 33 और 15 लीटर पानी भरा जा सकता है। बर्तनों की औसत धारिता ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है औसत, और हमें पता है कि औसत बराबर क्या होती है, औसत बराबर होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो पहले आंकड़ों का योग कर लेते हैं। आंकड़े क्या होती है, ये जो संख्या का मान दिया हुआ है ना, यही सब आपके आंकड़े कहलाते हैं, तो इन सब का जो है हम योग कर लेते हैं। यहाँ पास है 25, फिर है 24, सॉरी 27 है, कोई बात नहीं है ना, इसको बाद में लिख देते हैं, फिर है 32, फिर है 33 और आखिरी में है 15। इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18,
18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 का 6 हासिल आएगा 2, 2 दूने 4, 4 2 3 6, 2 चौका 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, ये आ गया 156। ठीक है, तो यहाँ आ गया 156 बटे इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। ठीक है, तो 156 को जो है 6 से कर देते हैं भाग, 156 है इसको 6 से कर देते हैं भाग, तो 6 दूनी 2 बार में आ गया 12, घटाते हैं 5 में घटाएंगे 3, 2 बचेगा 3, 1 में घटाएंगे 1 बचेगा 0, इस 6 को यहाँ उतार देंगे, 6 छक्का 36, कितना आ गया 26, यानी कि जो आपका औसत आएगा वो आएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी का। ठीक है, तो जो गणित है ना वहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है इसी में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएं, तो आपको ना इन सारे प्रश्नों को जो है दिमाग में बैठा करके रखना है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उसको कैसे हल करनी है। ठीक है, अब देखिए हिंदी के प्रश्न। यहाँ हिंदी में जो है हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, उसके संबंधित 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले गद्यांश को जो है एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें उत्तर खोजने में आसानी हो। देखिए, पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है, आज उसका जो भाग जल में डूबा हुआ था शायद अनेक वर्ष समुद्र से ऊपर रहा होगा। सीपियों जो कभी पानी के नीचे रही होगी आज बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। सीपियाँ मतलब क्या होती है, जो घोंघा जैसे होती है ना उसको कहा जाता है सीपी। ठीक है, हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो समुद्र तल में पाई जाती हैं, जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थ से बनी हुई हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कभी हिमालय समुद्र में डूबा हुआ था, नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती है और चट्टानों को घिसती जाती है, हवाएं रेत और धूल को उड़ा ले जाती हैं, कभी कभी पृथ्वी तल का एक भाग धीरे धीरे ऊपर उड़ता है या धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ऐसी घटनाएं अधिकतर होती ही रहती हैं और धीरे धीरे पृथ्वी तल को बदलती रहती है, किंतु जब कभी भूकंप आता है तो पृथ्वी तल में अचानक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से संबंधित जो है इसमें प्रश्न दिए जाएंगे उसको जो है हमें हल करना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे थी आज पहाड़ों पर पाई जाती। इससे क्या लगता है कि देखिए जो सीपी होती है वो क्या है, पानी में पाई जाती थी, लेकिन आज जो है कहीं पहाड़ों पर मिल रही है। इसका मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस वाक्य को जो है ना इसमें कहीं पास देखेंगे कि इसमें कहीं पास जो है ये वर्ड कहीं पास है क्या, उसी के आसपास जो है हमारे उत्तर होंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे रही होंगी आज बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है, सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे थी आज पहाड़ों पर पाई जाती। इससे क्या लगता है, अब इन चारों ऑप्शन में से देखिए कि क्या चीज़ इसके पास में है। यहाँ पर दिया है, लोग इन सीपियों को पहाड़ पे ले गए, तेज हवाएं इन सीपियों को उड़ाकर पहाड़ों पर ले गई, कभी वे पहाड़ समुद्र में डूबे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे रही होंगी आज बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है, हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थ से बनी हुई हैं। इसका आशय यह हुआ कि कभी हिमालय समुद्र में डूबा हुआ था। मतलब कि क्या है, जो पर्वत है वो क्या है, कभी समुद्र में डूबा हुआ था। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऐसे हमें खोजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल में परिवर्तन घटित होते हैं। तो पृथ्वी तल में परिवर्तन जो है घटित कब होते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कभी कभी पृथ्वी तल का एक भाग धीरे धीरे ऊपर उड़ता है या धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ऐसी घटनाएं अधिकतर होती ही रहती हैं, मतलब कि धीरे धीरे जो है ना पृथ्वी का तल जो है ऊपर उड़ते रहता है और कुछ हिस्सा जो है धीरे धीरे नीचे जाते रहता है। ऐसी घटनाएं क्या होती है, अधिकतर होती रहती हैं और धीरे धीरे पृथ्वी तल को बदलती रहती है। पृथ्वी क्या करती है, धीरे धीरे जो है तल को बदलती रहती है, किंतु जब कभी भूकंप आता है तो पृथ्वी तल में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पृथ्वी में जो है भूकंप आता है तो क्या होती है, पृथ्वी का तल जो है अचानक परिवर्तन हो जाती है। तो सही आंसर क्या आएगा, केवल भूकंपों के कारण। इन चारों ऑप्शन में से जो है इसमें सही उत्तर आएगा केवल भूकंपों के कारण। ठीक है,
तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल में परिवर्तन, जो पृथ्वी का तल है उसमें परिवर्तन कब होती है? तो पृथ्वी के तल में परिवर्तन कैसे होती है? धीरे धीरे जो है होती रहती है, लेकिन जब भूकंप आता है तभी जो है अचानक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 सदा धीरे धीरे। यहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है इसमें बोला है सामान्यतः धीरे धीरे किंतु कभी कभी अचानक। तो कभी कभी अचानक जो है अपने मन से नहीं होता है, जब भूकंप आता है तभी जो है अचानक परिवर्तन आता है। तो ये आंसर आपका गलत होगा। यहाँ भूकंप आने पर कभी अचानक होता तब जो है हम इसको सही लेते। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सदा धीरे धीरे जो है परिवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थ से बनी होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए ये प्रश्न जो है हमें यहाँ पास दिया हुआ है। देखिए, हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थ से बनी हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी हिमालय समुद्र में डूबा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि हिमालय जो है कभी समुद्र में डूबा हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा? हिमालय कभी समुद्र तल में था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा पृथ्वी तल में परिवर्तन, क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी के तल में परिवर्तन होते रहता है, इसी के बारे में जो है मतलब बताया गया है। इसका उपयुक्त शीर्षक होगा पृथ्वी तल में परिवर्तन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। अगला देखिए, मैंने खाना नहीं खाया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जिस भी वाक्य में नहीं शब्द रहेगा ना, वह आपका निषेधवाचक वाक्य होती है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक वाक्य। ध्यान रखना, जिस भी प्रश्न में, जिस भी इसमें क्या आएगा, नहीं आएगा जिस भी वाक्य में, वो होती है निषेधवाचक वाक्य। और जिस भी वाक्य के लास्ट में इस प्रकार का चिन्ह रहेगा वो वाक्य होती है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्न में बहुब्रीहि समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास इसमें से है लंबोदर। लंबोदर मतलब कि जिसका लंबा उदर हो, यानी कि ये जो है गणेश भगवान को संबोधित करती है। सही उत्तर आएगा लंबोदर। अगला देखिए, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन होगा लड़के। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, परिहास में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होती है? किसी शब्द के लास्ट में जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो परि शब्द है ना, इसमें जो है हास को जोड़ दिया गया है। तो ये हास क्या होगा? ये हास होगा आपका प्रत्यय। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हास। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर है सामना करना। लोहा लेना का मतलब होती है सामना करना या मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भिंडी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रमकेलिया। ठीक है, भिंडी को जो है रमकेलिया कहा जाता है। अगला देखिए, अरिसा निम्न में से किससे बनाते हैं? तो अरिसा जो होती है वह किससे बनाया जाता है? अरिसा जो है चावल के आटे से बनाया जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठेठरी निम्न में से किससे बनाते हैं? ठेठरी किससे बनता है? ठेठरी बनाया जाता है बेसन से। सही उत्तर आएगा बेसन। अगला देखिए, चौसेला का स्वाद कैसी होती है? चौसेला का स्वाद होती है मीठा। चौसेला जो है मीठा व्यंजन है, ये जो है मीठा लगता है खाने में। अगला देखिए, चिड़िया को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो चिड़िया को जो है हिंदी में चिड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? चिड़िया, है ना। छत्तीसगढ़ी जो है ना, सॉरी यहाँ चिड़िया को हिंदी बोल दिया, यहाँ पर आएगा छत्तीसगढ़ी आएगा, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो चिड़िया को जो है छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है चिड़िया। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी का। यहाँ पर जो है पैसेज दिया हुआ है, मैं एक बार इसको पढ़ के आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न ऑन 12 फरवरी 1809, यानी कि अब्राहम लिंकन का जन्म जो है 12 फरवरी 1809 में कहाँ हुआ? केंटुकी के एक लॉग केबिन में हुआ। वह केबिन जो है एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था। When he was 7 years old, जब वह 7 वर्ष का हुआ, his family moved to Indiana, उसके परिवार जो है इंडियाना चले गए 1830 में। The family moved to Illinois as a boy, जब अब्राहम लिंकन जो है लड़का था तब उसकी फैमिली जो है इलिनॉइस चले गए। अब्राहम लिंकन लव्ड बुक्स, अब्राहम लिंकन को पुस्तकें पसंद थी। He always borrowed books from his neighbors, वह जो है हमेशा पड़ोसियों से बुक उधारी में लेता था।
ही रीड देम फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देम टुक देम बैक टू देयर ऑनर्स। और वह जो है उस पुस्तक को कम समय में पढ़ करके उसके मालिक को जो है वापस कर देता था। अब्राहम लिंकन स्टडीज लॉ इन हिज फ्री टाइम। अब्राहम लिंकन जब भी खाली होते थे वे जो है लॉ की पढ़ाई करते थे। ही वॉज आल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उन्हें जो है राजनीति में भी रुचि थी। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1861। और वे जो है अमेरिका के प्रधानमंत्री बने 1861 में। ही वॉज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। वे जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब देखिए इससे संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है वेयर वॉज लिंकन बॉर्न, यानी कि लिंकन का जन्म कहाँ हुआ। तो आपको क्या करनी है, ये जो प्रश्न है इसमें से कुछ हिस्सा जो है आपको इस पैसेज में मिलेंगे, वहीं आसपास इसका उत्तर होगा। तो इसको हम खोज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है लिंकन वॉज बॉर्न, कहाँ जन्म हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में से ये आएगा केंटुकी में। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, केंटुकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लिंकन मूव्ड टू इंडियाना एट एज। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पर खोज करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है हिज फैमिली मूव्ड टू इंडियाना। इसके आसपास जो है हमारा उत्तर होगा। तो इसके आसपास दिया हुआ है 7 years, यानी कि सही उत्तर है 7 साल में। लिंकन की जो फैमिली थी उन्होंने इंडियाना कब मूव किया, जब लिंकन जो है 7 साल की थी। सही उत्तर आएगा 7। अगला देखिए अब्राहम लिंकन बिकेम। अब्राहम लिंकन क्या बना, तो यहाँ पर दिया है देखिए ही बिकेम। ये हमें बिकेम मिल गया, तो हमारा उत्तर जो इसी के आसपास होगा। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितना, 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यानी कि 16वें अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला देखिए व्हाट डिड अब्राहम यूज टू बोरो फ्रॉम हिज नेबर्स। इसको हम खोज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है बोरोड और यहाँ पर दिया है फ्रॉम हिज नेबर्स, यानी किसके आसपास हमारा उत्तर होगा। इसके आसपास में क्या ऑप्शन दिया है इन चारों में से, इन चारों में से दिया हुआ है बुक्स। तो हमारा सही उत्तर आएगा बुक्स। ठीक है, तो आपको क्या करनी है ना, इस क्वेश्चन को इस पैसेज में खोज करके देखना है। जहाँ पास भी आपका प्रश्न का कुछ हिस्सा मिल जाएगा वहीं आसपास जो है आपके इन चारों ऑप्शन में से देखिए कि क्या चीज़ दिया हुआ है, वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिंकन वाज फाउंड ऑफ, यानी कि लिंकन को जो है क्या चीज़ करना पसंद था। इसका सही आंसर है बुक्स पसंद थे, पॉलिटिक्स, रीडिंग, ये सभी। इसका सही आंसर आएगा ये सभी। लिंकन को जो है सारी चीज़ें पसंद थी। ठीक है, सही उत्तर आएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब है ये सभी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर जो है इसमें ये फाउंड ऑफ ये इसमें नहीं दिया रहेगा, क्योंकि इस पैसेज को पढ़ने पर ही हमें समझ में आ रहा है कि लिंकन को क्या क्या करना अच्छा लगता था। उसको बुक्स अच्छे लगते थे, पॉलिटिक्स भी उसको पसंद थे और रीडिंग भी उसको पसंद थे। तो यहाँ पास आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए अपोजिट जेंडर ऑफ फादर, यानी कि फादर का विपरीत लिंग क्या होगा। अपोजिट का मतलब होती है विपरीत या विलोम, जेंडर का मतलब होती है लिंग। तो फादर का उल्टा लिंग क्या होगा, फादर का उल्टा होगा मदर। सही आंसर आएगा ए, मदर। अगला देखिए डॉग खालिस्तान। इन चारों में से क्या आएगा, बार के मतलब होती है भौंकना, रॉर मतलब होती है दहाड़ना, म्यू मतलब बिल्ली की आवाज़ को म्यू कहा जाता है। सही आंसर आएगा बार्क। बार्क मतलब होती है भौंकना, क्या होती है, भौंकना होती है। तो कुत्ते क्या करते हैं, डॉग जो है बार्क करते हैं, यानी कि भौंकते हैं। तो सही उत्तर आएगा बार्क। अगला देखिए हु स्टिचेस आवर शूज। स्टिचेस का मतलब होता है सीलना, तो और शूज मतलब होती है जूते। तो हमारी जूते कौन सीता है, मतलब कौन सीलने का काम करती है। सही आंसर आएगा मोची। और मोची को क्या कहा जाता है, कोबलर। कोबलर मतलब होती है मोची। सिंगर मतलब होती है गायक। डांसर मतलब होती है डांसर, नाचने वाला। और टेलर मतलब होती है दर्जी। तो सही उत्तर क्या आएगा, कोबलर, यानी कि मोची। अगला देखिए चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का चयन करें। आई हैव बीन वेटिंग फॉर खालिस्तान आवर्स। इसका उच्चारण जो है ना ये होती आवर होती है। क्या होती है, आवर। ये ऐसे होती है आवर, आवर ऐसे होती है इसका उच्चारण। तो देखिए इसका उच्चारण में क्या हो रही है, आ रही है, यानी कि ए आ रही है, ए, आवर, आवर। ठीक है, तो जब इसका उच्चारण जो है ए से हो रहा है, जिसमें क्या आएगा, इसके पहले जो है एन का उपयोग किया जाएगा। जब भी हम किसी अक्षर को पढ़ते हैं उसका उच्चारण अगर ए, ई, आई,
ओ यू से होती है ना, तो उसके सामने जो है एन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूरल ऑफ फ्लाई, इस फ्लाई का बहुवचन क्या होगा? इस फ्लाई का बहुवचन होगा फ्लाइस, FLIES, ये जो है इसका बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके अंग्रेजी से जो है पूछे जाते हैं। आया बात समझ में? तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास करिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एकलव्य में पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पर एकलव्य से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती है और आपके लिए मॉडल्स पेपर वगैरह लाए जा रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहे और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। धन्यवाद।